हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कंसेप्ट से। हम लोग पार्टनरशिप पढ़ रहे थे एंड आज हम लोग उसका पार्ट टू पढ़ेंगे। एंड पार्ट टू के अंदर हम लोग ये सारे जो भी टॉपिक्स हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्राइंग, टाइप्स ऑफ अकाउंट इन इंडिकेट प्रॉफिट, ये सारे के सारे इन डेप्थ कवर कर लेंगे विद एग्जांपल्स एंड क्वेश्चंस, ताकि आप लोग का कंसेप्ट पूरा का पूरा क्लियर हो जाए। एंड अबाउट मी, माई सेल्फ दक्ष गुप्ता। एंड मैं क्लास ट्वेल्थ में अकाउंट्स में 100 सिक्योर किया हूँ। एंड मैं अभी सी ए परस्यू कर रहा हूँ। एंड मैं अभी इंटर में ऑल इंडिया रैंक भी लाया हूँ। सो यू कैन रेस्ट अश्योर्ड, मैं एकदम आपको अच्छे से पढ़ाऊंगा। एंड अब बिना टाइम वेस्ट किए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। एंड अगर आप लोग को लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा एंड कमेंट करिएगा। एक बार हम पिछले क्लास का 2 मिनट रिकैप ले लेते हैं, हमने क्या किया था। हमने सबसे पहले मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप समझी थी कि वो एग्रीमेंट होता है, रिलेशन बिटवीन पर्सन्स होता है। फिर हमने पार्टनरशिप डीड देखा था कि रिटन एग्रीमेंट होता है तभी डीड होता है। अगर ओरल हुआ तो फिर वो कौन गवर्न करेगा? पार्टनरशिप एक्ट, जिसमें जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन ड्राइंग नहीं लगेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन बस 6% होगा। उसके बाद हमने अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट समझा एंड चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट समझा। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है? वैसी चीजें जो कैपेसिटी एज पार्टनर नहीं हो, कैपेसिटी एज अ पार्टनर नहीं हो। ठीक है, याद आ रहा है? और फिर हमने पीरियड अप्रोप्रिएशन का एक बार एक फॉर्मेट समझा था एंड उसके एक क्वेश्चन किया था, जैसे कि सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्राइंग। ठीक है, अब हम लोग इसी के अंदर जो ये सारी चीजें हैं इनको इन डेप्थ समझेंगे। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता क्या है, एक बार हम वापस समझ लेते हैं। पार्टनर जो होता है, जो ओनर होता है, वो बिजनेस को देता है कैपिटल। ठीक है, एंड अब वो कैपिटल दिया बिजनेस को। हमारे सबसे पहले क्या होता है कि ओनर और बिजनेस अलग अलग है, तो उसने बिजनेस क्या दे दी? कैपिटल दे दिया। अब जो ओनर है, जो पार्टनर है, वो क्या बोलेगा कि अगर मान लो ये कैपिटल मैं आपको नहीं देता, मैं बिजनेस आपको नहीं देता और अगर बैंक में डाल देता तो मेरे को 10% मिलता। तो वो 10% अगर मेरे को बैंक से नहीं मिल पा रहा आपकी वजह से, तो 10% आप मुझे दोगे। ठीक है, तो बदले में बिजनेस क्या देगा? इस कैपिटल पे इंटरेस्ट देगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पहले में ये तो समझ में आ गया। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज कैसे करना है? तो देखो, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हुआ है मान लो 10%, ठीक है, और अगर फिर लास्ट में लिखा हुआ है नो पार्टनरशिप डीड या फिर ओरल एग्रीमेंट है, तब इस केस में क्या होगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज नहीं होगा। ठीक है, एंड अगर पार्टनरशिप डीड में दिया हुआ था ये, तब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज होगा। ठीक है, मगर अब एक और केस क्या आ जाता है जो बहुत रेयर देखने को मिलता है, बट ये एमसीक्यू में आ सकता है, कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% है और पार्टनरशिप डीड में बोला हुआ है कि इट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। मतलब क्या? कि ये है ना, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये ऐसे कहाँ जाता है? ये पीएनएल अप्रोप्रिएशन में जाता है ना, कि जो प्रॉफिट हो गया उसको डिवाइड करोगे, उसमें ये डालोगे। मगर डीड में बोल दिया है कि इसको पीएनएल अकाउंट में दिखाओ, पीएनएल अकाउंट में। ये प्रॉफिट के अगेंस्ट चार्ज है, ये अप्रोप्रिएशन के अगेंस्ट चार्ज नहीं है। तो आप इस केस में क्या करोगे? आप बोलोगे पार्टनरशिप को कौन गवर्न करता है? पार्टनरशिप डीड। एकदम आंख बंद करके कि हाँ, पार्टनरशिप को गवर्न कौन करता है? पार्टनरशिप डीड। डीड में ये बोल दिया तो मतलब हम यही फॉलो करेंगे। मतलब क्या? हम जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% होगा वो पीएनएल अकाउंट में शो करेंगे। ठीक है, इतना पहले क्लियर है? अब मान लो क्वेश्चन में ये तीन चीज दी हुई है क्या, कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% है। ठीक है, क्लोजिंग कैपिटल 2 लाख है एंड ओपनिंग कैपिटल 1,80,000 है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा? ये 10% जो है हमें किस पे लगाना है? क्लोजिंग कैपिटल पे या ओपनिंग कैपिटल पे? हमें ये 10% लगाना है ओपनिंग कैपिटल पे। मतलब क्या? 1,80,000 का 10%। ठीक है, ये कितना होता है? 18,000। क्लियर? मतलब क्या, हमें से एक चीज हमेशा चीज दिमाग में, ये चीज हमेशा रट जानी चाहिए क्या, कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल पे कभी नहीं लगता है, कभी नहीं लगता है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होता है वो क्लोजिंग कैपिटल पे कभी नहीं लगता है। ठीक है, इतना क्लियर? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग कैपिटल पे लगता है, और किस पे लगता है कि ड्यूरिंग द ईयर कुछ एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस हुई हो, उस पे लगता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल पे नहीं लगता। ठीक है, हम लोग अब एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे कुछ छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अजय एंड विजय एंड टू पार्टनर्स। मतलब क्या? अजय एंड विजय को हम लोग लिख देंगे ए इज टू बी। ठीक है, अजय एंड विजय टू पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। मतलब क्या? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 3:2। फिर आगे क्या बोल रहा है कि अजय और विजय का कैपिटल दिया हुआ है कितना? 20 लाख एंड 10 लाख। ठीक है, कैपिटल कितना है? 20 लाख एंड 10 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम है। एंड क्या है फिर? नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 40 लाख। नेट प्रॉफिट दिया हुआ है
40 लाख। ठीक है, आप लोग को एक बात समझना है कि आप लोग आज से कोई भी क्वेश्चन करो, ठीक है, तो आपको हमेशा पहले ट्राई करने का उसका वर्किंग नोट बनाने का, उसको पूरा क्वेश्चन जितना हो सके पहले सॉल्व कर देना रफ में। रफ एकदम अच्छे से अगर सॉल्व हो जाता है तो वो आपका 5 मिनट के अंदर सॉल्व हो जाएगा, आपको बस फिर कॉपी पेस्ट करना होगा। ठीक है, सो अभी हम यहीं पे देख लेंगे पूरा सॉल्व क्या हो रहा है कि ठीक है, प्रॉफिट इज ट्रेडिंग से 3:2 है, कैपिटल 20 लाख और 10 लाख है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है 10% पर एनम, मतलब कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो जाएगा 20 लाख का 10%, 20 लाख का 10% कितना होता है 2 लाख, तो अजय का हो गया 2 लाख और इसका कितना हो जाएगा 1 लाख। ठीक है, हमें सॉल्व हो गया क्वेश्चन, हमें यहीं पे पता चल गया अच्छा ठीक है प्रॉपर ये है, तो हम फटाफट से इसका पी एन एल अप्रोप्रिएशन बना लेंगे, कर लेंगे पी एन एल अप्रोप्रिएशन। क्या होगा, एकदम इजी है, कुछ नहीं है, सबसे पहले हमारे यहाँ पे नेट प्रॉफिट आ जाएगा, तो बाई पी एंड एल अकाउंट कितना है हमारा 40 लाख, कोई दिक्कत नहीं। फिर हमारा क्या है यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 2 IOC, ए को कितना है और वी को कितना है, ए को है 2 लाख, वी को है 1 लाख, ए को है 2 लाख और वी को है 1 लाख, टोटल कितना हो गया ये 3 लाख। ठीक है, अब हो गया, अब लास्ट में क्या बचा, बस प्रॉफिट डिवाइड करना है कितने 3:2 में, तो हम लोग लिख देंगे 2 डिविजिबल प्रॉफिट, लिख दो आप 2 डिविजिबल प्रॉफिट, क्या होगा ए होगा और वी होगा, है ना, और इनका सम कितना आएगा यहाँ पे सम कितना आएगा अगर हम देखेंगे तो ये इधर 40 लाख होगा नीचे, करेक्ट, इस साइड भी कितना आएगा 40 लाख, तो यहाँ पे ये कितना होगा 3 लाख इधर आ गए तो कितना बचा 37 लाख। सो ए का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना होगा, ए का कितना होगा 37 लाख इंटू कितना 3/5, इंटू 3/5, और बी का कितना होगा इंटू 2/5, ये जो आंसर आएगा हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, क्लियर हुआ। और बहुत बार क्वेश्चन में क्या होगा कि आपको बस क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ होगा, ओपनिंग कैपिटल नहीं दिया हुआ होगा, और फिर बोलेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बताओ। मैं क्या बोला कि बहुत बार क्वेश्चन में क्या होगा, क्वेश्चन में दिया हुआ होगा क्लोजिंग कैपिटल कितना है, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जैसे 10% है, तो अब आप किस पे लगाओगे, टोटल अमाउंट कितना होगा, ये कितना अमाउंट होगा, आपके पास ओपनिंग कैपिटल तो है ही नहीं, तो उस क्वेश्चन में हमें पहले ओपनिंग कैपिटल निकालना पड़ता है, फिर उस पर इंटरेस्ट लगाना पड़ता है, क्या पहले ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे फिर क्लोजिंग कैपिटल। अब एक बात बताओ कि हम लोग क्या करते हैं, क्लोजिंग कैपिटल क्या होता है, क्लोजिंग कैपिटल क्या होता है, कुछ नहीं होता है, हम लोग क्या करते हैं जो ओपनिंग कैपिटल होता है उसमें प्रॉफिट हुआ तो प्लस कर देते हैं, है ना, लॉस हुआ तो माइनस कर देते हैं, और फिर और क्या होता है, बेसिकली क्या होता है कैपिटल के जो भी पूरे ट्रांजेक्शन होते हैं वो हम ओपनिंग कैपिटल के साथ करते हैं, फिर लास्ट में क्लोजिंग कैपिटल लगा, जैसे किया कि ओपनिंग कैपिटल अगर प्रॉफिट हो तो प्लस, लॉस हुआ तो माइनस, सैलरी मिली तो मान लो प्लस हो गया, करेक्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिली तो प्लस हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग मिली तो क्या होता है कैपिटल अपना माइनस हो जाता है, करेक्ट, और क्या होता है कि मान लो कमीशन मिला, यही सब चीज होती है ना, और भी कोई चीज होगी तो इसी में प्लस माइनस हो जाएगी, बेसिक बेसिक सेंस से करना है, इस फॉर्मूला का कोई भी रट्टा नहीं है, इस फॉर्मूला का कोई भी रट्टा नहीं है, आपको बेसिक सेंस लगाने की, अच्छा ओपनिंग कैपिटल प्लस माइनस ट्रांजेक्शंस ड्यूरिंग द ईयर इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल। तो अब क्या होगा, क्वेश्चन में हमें क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ होगा, हमें क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ होगा और इनमें से कोई कोई ट्रांजेक्शन दिया हुआ होगा, तो हम ये सारे ट्रांजेक्शन और बाकी ट्रांजेक्शन हम इग्नोर कर देंगे कि वो हुए नहीं होंगे, मान लो क्वेश्चन में कमीशन नहीं दिया हुआ, ये सब दिया हुआ है तो हम इन सबको लेंगे, इसको हटा देंगे, फिर इससे हम लोग ओपनिंग कैपिटल निकाल लेंगे कितना होगा, एंड जो ओपनिंग कैपिटल होगा उससे हम लोग क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का परसेंटेज लगा के अमाउंट निकाल लेंगे। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन देखते हैं कि हम लोग ओपनिंग कैपिटल कैसे निकाल सकते हैं, उससे हमें समझ में आ जाएगा। सो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सी एंड डी आर पार्टनर्स इन अ बिजनेस, ठीक है, कि सी एंड डी पार्टनर्स हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एंड देयर कैपिटल्स एट द एंड ऑफ द ईयर, कैपिटल्स एट द एंड ऑफ द ईयर का मतलब क्या हुआ, क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, मतलब हमें क्या दी हुई है, क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, क्लोजिंग कैपिटल कितनी दी हुई है हमें 7 lakhs एंड 6 lakhs रिस्पेक्टिवली, मतलब क्लोजिंग कैपिटल इसकी कितनी है 7 lakhs और इसकी है 6 lakhs। ठीक है, मैं लैक्स को एल लिखता हूँ वैसे यहाँ पे, फिर आगे क्या है, कैलकुलेट देयर ओपनिंग कैपिटल, ठीक है ओपनिंग कैपिटल निकालना है। अब क्या क्या दिया हुआ है, ड्रॉइंग्स ऑफ सी एंड डी वर 75,000 एंड 50,000, अच्छा ठीक है, ड्राइंग कितनी थी 75,000 एंड 50,000, अच्छा 75,000
50,000। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे डी इंट्रोड्यूस कैपिटल ऑफ 1 लाख ड्यूरिंग द ईयर, मतलब क्या, डी ने एडिशनल कैपिटल लगाया है। एडिशनल कैपिटल कितना? 1 लाख। ठीक है, ये भी एकदम परफेक्ट है। फिर आगे क्या दिया हुआ है? और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिटेड टू द कैपिटल्स ऑफ सी एंड डी वर 15,000 और 10,000, मतलब क्या, इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मिला। कितना? 15,000 और 10,000। कोई दिक्कत? फिर लास्ट में इंटरेस्ट ऑन डेबिट भी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी दिया हुआ है। कितना? 7,500 एंड 5,000। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी है 7,500 और 5,000। ठीक है, और क्या है? शेयर ऑफ लॉस 20,000 ईच, मतलब क्या, इनको लॉस भी मिला। कितना? 20,000, 20,000। अब हमें बताना है कि ये ओपनिंग कैपिटल कितनी है। अब हमें बताना है ओपनिंग कैपिटल कितनी है। अब आप देखोगे तो मैंने बेसिकली पूरा क्वेश्चन ही यहाँ पे लिख लिया। मेरे को क्वेश्चन पढ़ने का बस नीड नहीं है, हमें भी यही प्रैक्टिस फॉलो करनी है। ठीक है, सो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक बार आप समझो मैं क्या बोलूँगा। क्लोजिंग कैपिटल क्या होता है? अगर हम इसके हिसाब से चले तो क्लोजिंग कैपिटल, अगर यहाँ पे देखो तो क्या होगा? ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, अब एक ट्रांजेक्शन देखते हैं। ड्राइंग हुई होगी, अगर ड्राइंग हुई होगी ईयर में, तो ओपनिंग कैपिटल से माइनस हो जाती है, तो ओपनिंग कैपिटल माइनस ड्राइंग। एकदम परफेक्ट। फिर क्या होता है? एडिशनल कैपिटल, अगर कैपिटल इंट्रोड्यूस हुई होगी तो प्लस होती है, तो प्लस एडिशनल कैपिटल, है ना। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा तो वो भी हम प्लस करते हैं कैपिटल में, तो प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या करते हैं हम? माइनस, तो माइनस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। फिर क्या है? लॉस, अगर लॉस होता तो हम ओपनिंग कैपिटल में क्या करते हैं? माइनस करते जाते हैं ना, तब जाके क्लोजिंग कैपिटल आता है, तो माइनस लॉस। ठीक है, तो ये हमारा क्लोजिंग कैपिटल का फॉर्मूला है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे बस अब वैल्यूज को पुट कर देंगे। तो पहले हम डी के लिए सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब डी के लिए क्लोजिंग कैपिटल कितनी दी हुई है हमें? 6 lakhs, तो हम यहाँ पे 6 lakhs लिख दिए। ठीक है, ओपनिंग कैपिटल को हम एक्स मान लेते हैं, एक्स। अब ड्राइंग्स कितनी है? 50,000 एक्स माइनस 50,000। एडिशनल कैपिटल प्लस 1 lakhs, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लस 10,000, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग माइनस 5,000, लॉस माइनस 20,000। क्लियर? तो ये क्या हो रहा है? 6 lakhs इज इक्वल्स टू एक्स, तो ये 35,000 आ गया। सो एक्स की वैल्यू, मतलब जो हमारा ओपनिंग कैपिटल है वो क्या होगा? एक्स की वैल्यू वो कितनी हो जाएगी? 6 lakhs माइनस 35,000, मतलब कितनी हो गई हमारी ओपनिंग कैपिटल? ओपनिंग कैपिटल ऑफ डी कितनी हो गई? 5,65,000। क्लियर हुआ? ऐसे ही हम लोग सेम सी के लिए कर लेंगे। ठीक है, एंड अब इसका एक बेटर अल्टरनेटिव क्या होता है? वो होता है टैबुलर फॉर्म में सॉल्व कर लेना। मतलब क्या, मैं इसको यहीं पे ऐसे ही एज इट इज सॉल्व करके देख सकता हूँ। उसके लिए क्या होता है? उसके लिए हम क्या करेंगे, बेसिकली इन सबको इस साइड भेज देंगे। इन सबको इस साइड भेजेंगे तो क्या होगा? ड्राइंग यहाँ पे माइनस हो रही है तो यहाँ क्या होगी? प्लस। यहाँ पे एडिशनल कैपिटल प्लस करते तो यहाँ क्या होगा? माइनस। करेक्ट। तो हम लोग इसी चीज को यहाँ पे ही कर लेते अगर, कि अच्छा ड्राइंग ऐसे तो हम लोग क्या करते हैं? माइनस, तो मैंने यहाँ पे कर दिया प्लस। एडिशनल कैपिटल क्या करेंगे? प्लस करते हैं तो माइनस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस, है ना, एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कर देंगे प्लस, एंड लॉस भी कर देंगे क्या? प्लस। तो अगर आप ये भी करोगे ना, तो 6 lakhs प्लस 50,000 माइनस 1 लाख माइनस 10,000 प्लस 5,000 प्लस 20,000, तो यहाँ पे भी आंसर कितना आ जाएगा? 5,65,000। ठीक है, क्लियर हुआ? आप लोग जैसे करना वैसे कर सकते हो, बस हमें मेन ही कंसेप्ट याद रखना है कि अच्छा क्या चीज प्लस होता है और क्या चीज माइनस होता है। ठीक है, अगर आप ऐसे नॉर्मल फॉर्मूला लगा के करोगे तब भी सही है। एंड अगर आप यहाँ पे जो चीज प्लस हो रही है माइनस हो रही है उसको अपोजिट कर दोगे टेबुलर फॉर्म में, क्योंकि हम फिर उल्टा चलेंगे। एक तो हुआ कि आप ओपनिंग कैपिटल से करते जा रहे हो तब क्लोजिंग कैपिटल आ रहा है, एंड दूसरा अगर आप क्लोजिंग कैपिटल से चलते हुए ओपनिंग कैपिटल निकालोगे तब आपको सारे साइंस उल्टे कर देने हैं। ठीक है, कि आपको तब क्या करना होगा? बैकवर्ड थिंकिंग करनी होगी। ठीक है, सो अब हम एक इंटरेस्ट कैपिटल का एक और क्वेश्चन करते हैं जहाँ पे एडिशनल कैपिटल दी हुई होगी। ठीक है, सो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि रमेश एंड नरेश आर पार्टनर्स इन अ फर्म, मतलब क्या, आर एंड एन पार्टनर्स हैं। ठीक है, परफेक्ट। सॉरी, इसको नोट करिएगा। देयर कैपिटल्स ऑन 1 अप्रैल 2024, मतलब क्या, ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल कितनी दी हुई है? फर्स्ट 4 को
2,50,000 एंड 1,50,000, मतलब क्या, 2,50,000 और 1,50,000, ठीक है। फिर आगे क्या है, ऑन 1 जुलाई दे डिसाइडेड दैट देयर कैपिटल शुड बी 2 लाख ईच, मतलब क्या, इन्होंने 1 जुलाई को डिसाइड किया कि इनका कैपिटल कितना हो जाना चाहिए, 2 लाख, दोनों का कितना होना चाहिए, 2-2 लाख। सो यहाँ पे क्या होगा, इसको क्या करना होगा कैपिटल में, -50,000, एंड इसको यहाँ पे कैपिटल में क्या करना होगा, +50,000। तो अब यहाँ पे दोनों का कैपिटल कितना होगा, 2-2 लाख हो गया, क्लियर है। फिर उसके बाद क्या है, द नेसेसरी एडजस्टमेंट्स इन कैपिटल वर मेड बाय इंट्रोड्यूसिंग और विड्रॉइंग कैपिटल, इसने इंट्रोड्यूस किया होगा कैपिटल और इसने विड्रॉ किया होगा कैपिटल, ठीक है। एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड इज 8%, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा कितना है, 8%, ठीक है। तो इसको हम फटाफट सॉल्व करते हैं, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम आर का केस देखते हैं, ठीक है। तो आर के केस में सबसे पहले 1 अप्रैल से लेके 1 जुलाई तक देखते हैं, कितने महीने होते हैं, अप्रैल मई जून, 3 महीने, ठीक है। सो इन 3 महीने में आर का कैपिटल कितना था, कैपिटल कितना था आर का, 2,50,000। सो हम 2,50,000 लगाएंगे 8% का, 2,50,000 इंटू 8/100, और ये कितने महीने के लिए होगा, ये 3 महीने के लिए होगा, ये होगा 5,000। फिर अब आर यहाँ पे क्या होगा, 1 जुलाई से लेके 31 मार्च, बाकी के महीने, ये कितने हो जाएंगे, 3 महीने से, तो ये कितने हो जाएंगे, 9 मंथ, करेक्ट। अब इस 9 महीने इसका कैपिटल कितना रहा, 2 lakhs। सो अब हम लगाएंगे 2 लाख पे कितना, 8%, कितने टाइम के लिए, 9 महीने के लिए, 9 महीने के लिए, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा हमारा अमाउंट, ये हो जाएगा 12,000। सो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आर के लिए कितनी हो गई, टोटल आईओसी फॉर आर 12,000 प्लस 5,000, कितना हो गया, 17,000, ठीक है। सिमिलरली अगर हम डी के लिए करेंगे, तो डी के लिए क्या होगा, अगर हम डी का केस लेते हैं यहाँ पे, तो ये भी 3 महीने के लिए, तो यहाँ पे कैपिटल कितना था, 1,50,000, ये भी 1,50,000 हो जाएगा, ये अमाउंट चेंज हो जाएगी, ठीक है। ये अमाउंट कितनी हो जाएगी, 1,50,000, 8%, कितने महीने के लिए, 3 महीने के लिए, तो ये अमाउंट हो जाएगी 3,000, ठीक है। एंड यहाँ पे सिमिलरली 9 महीने के लिए कैपिटल कितनी होगी, 2 लाख, 2 लाख पे तो भाई 12,000 ही लगेगा, फिर 12,000 प्लस 3,000 कितनी हो जाएगी, 15,000 फॉर द केस ऑफ डी, ठीक है। आपको क्लियर हुआ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यहाँ पे हमारा सारी जो भी वैरायटी थी वो हमने कवर कर ली है। अब कोई भी एक बड़ा क्वेश्चन भी लास्ट में करेंगे जिससे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो हमारे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। सो जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, जो कंसेप्ट उसका था, वही सेम कंसेप्ट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का है। मतलब क्या, कि मान लो जो ओनर था उसने बिजनेस से 50,000 रुपए ले लिए, 50,000 रुपए क्या कर लिए, विड्रॉ कर लिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे बिजनेस क्या बोलेगा कि ओनर ओनर तूने मेरे से 50,000 रुपए ले लिए, अगर ये रुपए तू नहीं देता ना, तो मैं इसको बैंक में डालता और मेरे को 6% का इंटरेस्ट मिलता, तो अभी वो मेरे को बैंक नहीं दिया तो तू देगा, ठीक है, क्लियर हुआ। तो यहाँ पे ओनर क्या देगा, ये जो 50,000 इसने विड्रॉ किया है ना, जो ड्राइंग की है, जो ड्राइंग की है, इस पे ओनर क्या देगा, अब इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इसका कंसेप्ट यही होता है ना। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अगर मान लो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर 10% दी हुई है, ठीक है, और लिखा हुआ है कि ओरल एग्रीमेंट है, ओरल एग्रीमेंट, तब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितनी लगेगी, कुछ नहीं लगेगी, क्यों, क्योंकि ओरल एग्रीमेंट का कोई वैल्यू नहीं है। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10% अगर डीड में दिया हुआ है, तभी हम उसको एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। अब हम इसके फटाफट तरीके देखते कैसे निकालते हैं। अब मान लो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए हमें ड्राइंग ली होगी, हमने ड्राइंग की होगी पार्टनर ने, एंड उस पार्टनर ड्राइंग मान लो किसी स्पेसिफिक डेट को की है, मतलब क्या, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जो ड्राइंग हुई है, जो ड्राइंग हुई है वो कब हुई है, वो हुई है 1 जुलाई को, ठीक है, 1 जुलाई 2026 मान लेते हैं, ठीक है। और ड्राइंग का अमाउंट कितना है, ड्राइंग का अमाउंट है 1 लाख, ठीक है। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 10%, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है, 10% पर एनम। तो ये ड्राइंग का अमाउंट हमारा इजीली निकल जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना होगा, 1 लाख का 10%, और कितने महीने की ड्राइंग की, ये जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 9 महीने के लिए, तो इंटू 9/12,
ठीक है, ये आपका इससे आंसर आ जाएगा। अब इसमें क्या हो सकता है कि मान लो कि हमें ड्राइंग की डेट नहीं दी हुई है, ठीक है, ड्राइंग की क्या डेट नहीं दी हुई है, मतलब क्या कि क्वेश्चन में हमें बस दिया हुआ है कि ड्राइंग जो हुई है, जो पार्टनर ने ड्राइंग की है वो की है 1 लाख, ठीक है। अब इसमें दो तरीके से क्वेश्चन आते हैं, इसमें क्या क्वेश्चन दो तरीके से आते हैं, मतलब क्या क्वेश्चन दो तरीके से आएंगे, क्या होगा दोनों तरीका कि एक में दिया हुआ होगा कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 10%, ठीक है, और एक में दिया हुआ होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 10% पर एनम, मतलब क्या पर एनम। तो अगर मान लो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10% पर एनम, मतलब क्या पूरे साल के लिए 10%, अगर एक महीने के लिए होगा तो 1/12, 2 महीने के लिए होगा तो 2/12, ऐसे करके, है ना। तो इसमें हम क्या अज्यूम कर लेते हैं कि अच्छा ड्राइंग का हमारे कोई डेट नहीं दिया हुआ, तो बेस्ट अजम्पशन क्या होगी कि क्या होगा, ना ज्यादा आगे ना ज्यादा पीछे, मतलब क्या 50-50। बस तो हम ये करेंगे 50-50 है, मतलब क्या कि 6 महीने के लिए लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, मतलब क्या 6/12। तो हम यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकालते हैं, 1 लाख का 10% इंटू 6/12, ठीक है। क्योंकि हम अज्यूम कर लेते हैं कि हमें डेट नहीं पता कुछ, तो हम अज्यूम करते हैं कि बीच का डेट ले लो, बीच का डेट लोगे तो कितने महीने के लिए लिया होगा, 6 महीने के लिए, ठीक है। एंड अगर दूसरा तरीका क्वेश्चन क्या होता है जिसमें पर एनम नहीं दिया हुआ, कुछ नहीं दिया हुआ, बस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखा हो 10%, तो हम इसमें क्या अज्यूम करते हैं क्वेश्चन स्ट्रेट बोला हुआ है, अगर ड्राइंग हुई इतना तो इंटरेस्ट 10% लगेगा ही लगेगा। तुम भले कभी भी लियो, तुम मान लो साल के स्टार्टिंग में लियो साल के एंड में, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि क्या सीधा सीधा 10% है, पर एनम एनम नहीं है, स्ट्रेट 10%। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितनी हो जाएगी, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितनी हो जाएगी, 1 लाख का 10%, 10/100, कितना हो जाएगा ये 10,000, ठीक है। क्लियर हुआ दोनों में डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे 10% स्ट्रेट लग रहा है क्योंकि इसमें पर एनम नहीं दिया हुआ, इसमें ये नहीं बोला कि अगर मान लो 1 महीने के लिए होगा तो 1/12 होगा, ऐसा कुछ। इसने बोला भाई कुछ नहीं, अगर तूने ड्राइंग लिया तो तू 10% देगा ही देगा, ठीक है। अब जगह आपको 3 केस समझ में आ गया क्या, कि अगर एक डेट दिया हुआ है तो तुम आराम से निकाल लेंगे, अगर डेट नहीं दिया हुआ है और परसेंटेज के साथ पर एनम दिया हुआ है तब हम हाफ अज्यूम करते हैं, एंड अगर परसेंटेज दिया हुआ है बस पर एनम नहीं दिया हुआ तो हम फुल अज्यूम करते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के और मेथड्स पे। अब एक अज्यूम करते हैं कि अभी तक हमने अलग अलग 3 केस समझ लिए। अब मान लो एक पार्टनर है जो साल में 6 ड्राइंग कर रहा है, जो साल में कितनी 6 ड्राइंग कर रहा है, जैसे कि मान लो उसने एक ड्राइंग की 1 अप्रैल को, फिर किया 1 मई को, ठीक है, फिर किया 1 जुलाई को, फिर किया 1 सितंबर को, ठीक है, ऐसे ऐसे मल्टीपल ड्राइंग्स कर रहा है, फिर 1 नवंबर को, फिर 1 फरवरी को, ठीक है, ऐसे मल्टीपल 6 ड्राइंग के अलग अलग दिन, एक बार किया 10,000, एक बार किया 30,000, फिर 50,000, 5,000, ठीक है, 6,000, 8,000, उसने मल्टीपल ड्राइंग्स की अलग अलग डेट्स को अनइक्वल अमाउंट, मतलब क्या अनइवन है, टाइम भी अनइवन है, टाइम क्या है अनइवन, जो अमाउंट क्या है वो भी क्या है अनइवन, कि कुछ लिंक नहीं है, कुछ रिलेशन नहीं है, अनइक्वल अमाउंट से हर बार। तो फिर अब इस केस में क्या करें, अगर इस केस में हम सबका अलग अलग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल लेंगे कि अच्छा 10, मान लो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का परसेंटेज है 10% पर एनम, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे सबका अलग अलग केस निकाल लेंगे, मतलब क्या कि अच्छा 10,000 लिया है 10% पे, अच्छा 1 अप्रैल को लिया है मतलब 12/12, फिर अच्छा 30,000 लिया है, 30,000 कितना 10%, और अब वापस देखेंगे अच्छा कितना महीना, अच्छा 11/12, तो ये बहुत लंबा केस हो जाएगा, है ना। तो इस केस के हम लोग क्या यूज करते हैं, प्रोडक्ट मेथड, प्रोडक्ट मेथड। तो हम देखते हैं प्रोडक्ट मेथड से सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। सो प्रोडक्ट मेथड क्या बोलता है कि आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल सकते हो अगर आप टोटल प्रोडक्ट को, जो रेट है, रेट कितना है 10%, उससे मल्टीप्लाई करो और इंटू 1/12 कर दो या फिर 1/365 कर दो। मतलब क्या 1/12 कब करना है, 1/365 कब करना है, अगर आप मंथ्स में कैलकुलेशन कर रहे हो, अगर आप मंथ्स में कर रहे हो तो आप 1/12 यूज करोगे, ठीक है, एंड अगर आप डेज में कर रहे हो तो 1/365 करोगे। क्लियर है इतना कि प्रोडक्ट मेथड क्या बोलता है, टोटल ऑफ प्रोडक्ट इंटू रेट इंटू 1/12, मोस्टली मंथ ही आएगा क्वेश्चन में आपके, डेज में आने चाहिए जल्दी, तो इंटू 1/12 भी हम याद रख लेंगे, टोटल ऑफ द प्रोडक्ट इंटू रेट इंटू 1/12। तो प्रोडक्ट कैसे निकलेगा, तो हम लोग इसी क्वेश्चन चलते कि अच्छा इन डेट्स को विड्रॉल हुआ, इतने अमाउंट का हुआ, तो हम सबसे पहले निकालेंगे टाइम लेफ्ट,
कि अच्छा कि कितने महीने के लिए इंटरेस्ट लगेगा, कितने महीने का लगेगा इंटरेस्ट लगेगा। तो ये कितना 1 अप्रैल को ले लिया था, तो इसमें 12 महीने के लिए लगेगा इंटरेस्ट। ये 1 मई को लिया तो 11 महीने के लिए। फिर ये कब लिया, 1 जुलाई के लिए। 1 जुलाई को लिया तो कितने महीने का इंटरेस्ट लगता है, 9 महीने का। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 महीने है ना। फिर अब कब लिया है, 1 सितंबर को। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 7 महीने। ठीक है। फिर लिया 1 नवंबर को, तो नवंबर का पूरा लगेगा। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 5 5 महीने। फिर लिया 1 फरवरी को। 1 फरवरी को लिया होगा तो कितना महीने का लगा होगा, फरवरी और मार्च, 2 महीने। और मान लो एक और लिया है 31 मार्च को, कितना, 10,000। अब 31 मार्च पे कितने महीने का इंटरेस्ट लगेगा, जीरो। कुछ इंटरेस्ट नहीं, लास्ट डे को लिया है, T0। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन लिख देंगे। मतलब क्या, 10,000 टू 12 कितना होता है, 1,20,000। 30,000 टू 11, 3,30,000। ऐसे ही हम सबका लिख देंगे। और लास्ट में इसका सम लिख देंगे, जो सम कितना है हमारा, 9,81,000। ठीक है। अब हम इसको फॉर्मूला में फिट करेंगे। फॉर्मूला क्या है, टोटल ऑफ द प्रोडक्ट। टोटल ऑफ द प्रोडक्ट कितना आ गया हमारा, 9,81,000। तो हम लोग लिखे 9,81,000 इंटू रेट। रेट क्या है हमारा, रेट कहाँ पे दिया था हमने, अच्छा मैंने मिटा दिया था। रेट हमारा 10%, रेट है हमारा 10%। तो इंटू रेट किया 10%। फिर लास्ट में क्या करेंगे, 1/12। लास्ट में क्या करेंगे, 1/12। तो इससे हमारा आंसर आ जाएगा, जो कितना होगा, 8175। ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बाय प्रोडक्ट मेथड। बाय प्रोडक्ट मेथड क्लियर हुआ आपको कैसे कैलकुलेट होता है ये। हमें एक टेबल बनानी होती है, डेट्स, ड्राइंग्स एंड टाइम लेफ्ट, कि उस ड्राइंग के बाद टाइम कितना लेफ्ट है। जैसे लास्ट में 31 मार्च को ड्राइंग तो की है 10,000, मगर टाइम लेफ्ट कितना है, जीरो। 31 मार्च को हम लोग क्लोज करते हैं बुक्स, तो इधर जीरो आ गया। फिर लास्ट में प्रोडक्ट करते हैं, प्रोडक्ट का सम किए, जो टोटल ऑफ द प्रोडक्ट हो गया हमारे, एंड उसको फिर क्या किए, रेट से मल्टीप्लाई करके इंटू 1/12 कर दिया। ठीक है, क्लियर हुआ। अब एक लास्ट केस आता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट यही केस होता है, क्या, कि ड्राइंग पीरियोडिक है और इक्वल अमाउंट की है। मतलब क्या हुआ, पीरियोडिक का मतलब इसमें ये हुआ कि ड्राइंग हर इक्वल इंटरवल के बाद हो रही है। मतलब क्या, मान लो ड्राइंग हर महीने की पहली तारीख को हो रही है, तो पीरियोडिक हो गया। ड्राइंग हर महीने के एंड में हो रही है, हर महीने के, जनवरी के एंड में भी, फरवरी के, मार्च के, अप्रैल के, मई के, जून के, हर महीने के इसमें एंड में हो रही है। ड्राइंग हर महीने के मिड में हो रही है। ड्राइंग हर क्वार्टर के एंड में हो रही है, या ड्राइंग हर क्वार्टर के मिड में हो रही है, ड्राइंग हर क्वार्टर के स्टार्ट में हो रही है। मतलब कुछ भी हो जो पीरियोडिक हो, मतलब क्या, जो इक्वल इंटरवल्स पे हो। मतलब क्या, इक्वल इंटरवल। ठीक है। एंड ड्राइंग का अमाउंट भी क्या हो, सेम हो, सेम अमाउंट। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, इस केस में हम लोग एवरेज टाइम पीरियड का मेथड लगा लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं, एवरेज पीरियड का मेथड लगाते हैं, एवरेज पीरियड मेथड। ठीक है। और ये क्या बोलते हैं अब, ये बोलता है कि आप कर लो टोटल ड्राइंग, कि टोटल आपने कितनी ड्राइंग की है। ठीक है। उसको मल्टीप्लाई करो रेट से। ठीक है। फिर आप मल्टीप्लाई करो एवरेज पीरियड बाय 12। ये हमारा आंसर है। ये क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का आंसर। हमें टोटल ड्राइंग तो पता चल जाएगी कैसे निकलेगी, जितनी ड्राइंग्स उनको प्लस कर देंगे, टोटल ड्राइंग आ गई। रेट जो क्वेश्चन में दी हुई होगी, बाई 12 तो पता ही है। हमें पता क्या नहीं है, एवरेज पीरियड। हमें क्या नहीं पता है, एवरेज पीरियड। तो एवरेज पीरियड कैसे निकलता है यार अब, तो भाई एवरेज पीरियड के लिए कुछ नहीं करना हमें। एवरेज पीरियड के लिए क्या करना होता है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, अच्छा, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, अच्छा, बाई 2, बाई 2। ठीक है। एवरेज पीरियड क्या बोलता है कि टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाई 2 कर दो, वो हमारा एवरेज पीरियड है। मतलब क्या, चलो एग्जांपल लेते हैं कि ड्राइंग हुई है हर महीने के स्टार्ट में, पूरे 12 महीने के लिए। मतलब क्या, हमने अप्रैल, मार्च, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, हमने सब तारीख, सब मंथ के फर्स्ट को ड्राइंग की है। ठीक है। सबके फर्स्ट को ड्राइंग की है। तो हमारा फर्स्ट ड्राइंग कब हुआ, हमारा फर्स्ट ड्राइंग यहाँ पे हुआ अप्रैल को, और लास्ट ड्राइंग कब हुआ, लास्ट ड्राइंग हुआ हमारे मार्च को।
कौन से मार्च को? 1 मार्च को, है ना? तो अच्छा, हमने जब अप्रैल को ड्रॉ किया होगा तो कितने टाइम बाकी है, कितने महीने बाकी हैं? तो हमने अप्रैल को लिया, फर्स्ट को, तो हमारे कितने महीने के ड्राइंग का लगेगा? अप्रैल के फर्स्ट को तो अप्रैल भी काउंट होगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग कितना है हमारा? 12 प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। लास्ट ड्राइंग कब को हुई है? मार्च में। तो मार्च, कौन से मार्च को? 1 मार्च को। तो यहाँ पे कितना टाइम बाकी है? एक महीना पूरा जो मार्च का है, क्योंकि पहले 1 मार्च को विड्रॉ हो गया। तो 12 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, ये कितना हो गया? 13 डिवाइडेड बाई 2, जो होता है 6.5। मतलब एवरेज पीरियड क्या आ गई हमारी? 6.5। और मान लो कि ड्राइंग हमने की है 10,000, जो ड्राइंग है हमारी वो 10,000 है, तो पूरे 12 महीने में कितनी ड्राइंग हो गई होगी? 10,000 इंटू 12, क्योंकि पूरे 12 महीने चली है, 1,20,000। तो हमारा इंटरेस्ट क्या निकल जाएगा? टोटल ड्राइंग कितनी हो गई? 1,20,000। रेट मान लो 10% है, ठीक है। अब एवरेज पीरियड क्या हमारा आया? 6.5 बाई 12। इसको सॉल्व कर लेंगे, जो आंसर आएगा वो हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया, ठीक है। अब हमें इसी का अलग अलग केस देखते हैं कि जो ये क्वेश्चन क्या क्या केस में बन सकता है, वो हम यहाँ पे एक बार में टैबलेट फॉर्म में लिखने का ट्राई करेंगे। तो अब हम यहाँ पे जो जितने भी केस पॉसिबल हैं इस क्वेश्चन में, हम वो सारे केस एक बार समझने का ट्राई करते हैं। तो मैंने यहाँ पे 12 के 12 महीने लिखे हुए हैं शॉर्ट फॉर्म में, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। हमारा एवरेज पीरियड का फॉर्मूला जो है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाई 2। जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होती है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? टोटल ड्राइंग्स, जितनी भी टोटल ड्राइंग हुई, मान लो अगर 20,000 ड्राइंग की है हमने एवरी क्वार्टर, हमने कितना किया? 20,000 विदड्रॉ किया है। तो एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 4। तो 20,000 इंटू 4, 80,000, वो हमारी होगी टोटल ड्राइंग। तो टोटल ड्राइंग इंटू रेट जो भी होगा, इंटू एवरेज पीरियड बाई 12। तो हम यहाँ पे एवरेज पीरियड देखते हैं किस केस में कितना हो सकता है। तो मान लो कि एवरी मंथ हम लोग बिगनिंग में विड्रॉ कर रहे हैं, मतलब क्या? हम लोग हर महीने के बिगनिंग में विड्रॉ कर रहे हैं। तो हमने फर्स्ट ड्राइंग कब की होगी? अप्रैल में। अप्रैल में की होगी हमने फर्स्ट ड्राइंग, और लास्ट ड्राइंग की होगी हमने मार्च फर्स्ट पे, अप्रैल फर्स्ट। तो हमारा टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग कितना हो जाएगा? ये अप्रैल के पूरे स्टार्ट से लेके मार्च के एंड तक कितना? 12 प्लस लास्ट ड्राइंग कितनी है? मार्च फर्स्ट को। तो यहाँ पे कितना टाइम बाकी है? पूरा एक महीने। तो 12 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, जो हमारा कितना हो जाएगा? 6.5, ठीक है। अब यहीं पे मान लो हम लोग ड्राइंग कर रहे हैं एवरी मंथ, यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है मंथ, ठीक है। तो हम लोग विड्रॉ कर रहे हैं एवरी मंथ, और मंथ के किस पे? एंड पे। मान लो हम लोग मंथ के किस पे विड्रॉ कर रहे हैं? एंड पे, ठीक है। हम लोग हर मंथ के एंड पे विड्रॉ कर रहे हैं। तो हमने फर्स्ट ड्राइंग कब की होगी? अप्रैल के एंड में। तो अप्रैल के एंड में विड्रॉ किया होगा तो कितना टाइम बाकी होगा? 11 महीने, क्योंकि अप्रैल तो खत्म हो चुका है। तो कितना हो जाएगा? मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर से लेके मार्च तक। तो क्या हो जाएगा? 11। और प्लस, अब मार्च एंड में विड्रॉ किया है हमने लास्ट, तो मार्च एंड में विड्रॉ किया है तो कितना टाइम बाकी है? 0। तो 11 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2, वो कितना हो गया? 5.5, ठीक है। अब सिमिलरली मान लो हम लोग मिड में विड्रॉ कर रहे हैं, हम लोग एंड में नहीं कर रहे विड्रॉ, हम लोग मिड में कर रहे हैं। तो हमारा फर्स्ट ड्राइंग कब हुआ होगा? अप्रैल मिड में। और लास्ट ड्राइंग कब हुआ होगा? मार्च मिड में, है ना। सो फर्स्ट ड्राइंग के बाद कितना टाइम बाकी होगा? अप्रैल का आधा महीना और बाकी के 11 महीने, मतलब क्या? 11.5 महीने बाकी होंगे। 0.5 कहाँ से है? अप्रैल का, जो बाकी आधा महीना, क्योंकि मिड में विड्रॉ किया हमने, 15 अप्रैल को विड्रॉ कर लिया, तो बाकी के 15 दिन लगेंगे, और बाकी 11 महीने के भी लगेंगे, तो 11.5 हो गया। और टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग की हमने मार्च मिड में, तो मार्च मिड में किए तो कितना टाइम बाकी रह गया भाई? 0.5 मंथ्स, बस लास्ट के 15 दिन। सो प्लस 0.5 डिवाइडेड बाई 2, ये कितना हो गया? 6। तो हमने एवरेज पीरियड निकाल लिया इन तीनों का। अब मान लो क्वार्टर के बिगनिंग में हो रहा है, मतलब क्या? हर क्वार्टर के बिगनिंग में। एक क्वार्टर में कितने महीने होते हैं? 3 महीने, ठीक है, याद रखना है। 1 क्वार्टर इज इक्वल टू 3 मंथ्स, ठीक है। सो हम लोग हर क्वार्टर के बिगनिंग में विड्रॉ कर रहे हैं, मतलब क्या? एक क्वार्टर हमारा ये हुआ, एक क्वार्टर हमारा ये हुआ, एक क्वार्टर हमारा ये हुआ, और लास्ट क्वार्टर ये हुआ, और हम लोग सबके फर्स्ट को विड्रॉ कर रहे थे। पहला क्वार्टर का फर्स्ट, तो यहाँ पे हम लोग विड्रॉ कर रहे होंगे फर्स्ट, और फिर लास्ट क्वार्टर का फर्स्ट हम लोग यहाँ पे विड्रॉ कर रहे होंगे, है ना। तो हमने जो पहला विड्रॉ किया होगा, मतलब अप्रैल फर्स्ट को ही, तो कितने महीने बाकी हैं? 12। और मैं लास्ट क्वार्टर की बिगनिंग में, मतलब लास्ट क्वार्टर ये इसका बिगनिंग क्या है? जनवरी फर्स्ट। तो जनवरी फर्स्ट को विड्रॉ किया होगा तो कितने महीने बाकी है? अभी 3। तो 12
प्लस 3, 15 डिवाइडेड बाई 2 जो कितना होता है 7.5। अगर क्वार्टर के मिड में कर रहे हैं मतलब क्या, फर्स्ट क्वार्टर का मिड क्या होगा हमारा, ये मई 15 और इसका मिड क्या होगा फेब्रवरी 15। क्लियर। सो अगर हम लोग मई 15 को कर रहे हैं तो हमारे कितने महीने का इंटरेस्ट लगेगा, इसके 15 दिन का, इसका 0.5, और कितने महीने यहाँ पे बाकी रह जाएंगे 10, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 10.5 प्लस फेब्रवरी 15, मतलब क्या इसका आधा और इसका एक, प्लस 1.5 डिवाइडेड बाई 2, ये कितना हो जाएगा 11, 12 डिवाइडेड बाई 2 मतलब कितना 6। और अगर हर क्वार्टर के एंड में कर रहे हैं मतलब क्या, हम लोग एकदम लास्ट में जून एंड में कर रहे हैं, फिर हम लोग मार्च एंड में कर रहे हैं, तो जून एंड में किया होगा तब हमारे पास कितने महीने बाकी रह गए 9 महीने। मार्च एंड में किया होगा तो कितने महीने बाकी रह गए 0, 9 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2 4.5। अब मान लो हम लोग हर 6 मंथ्स, हर 6 मंथ्स क्या मतलब हर 6 महीने पे, तो ये हमारा हमारा दो दो हो गए 6 महीने के दो, तो हम लोग हर 6 मंथ्स का स्टार्ट में कर रहे हैं तब क्या होगा, अप्रैल फर्स्ट में किया होगा पहला, सो 12 महीने बाकी हैं पूरे, और फिर इसके स्टार्ट मतलब क्या अक्टूबर को किया होगा तो 6 महीने बाकी होंगे, 9 आ गया। सिमिलरली मिड मतलब क्या, हमने इन दोनों के मिड में किया होगा, है ना, ऐसे ही आ जाएगा। सिमिलरली अगर हम लोग ऐसे 6 मंथ्स के मिड का आ जाएगा, एंड ऐसी 6 मंथ्स का एंड का आ जाए, 6 मंथ्स का एंड मतलब क्या, हम लोग इसके एंड पे कर रहे होंगे और इसके एंड पे कर रहे होंगे। अब मेरे को जब वो केस बताना है ना, वो है फर्स्ट 6 मंथ्स मतलब क्या होगा कि हम लोग विड्रॉ तो कर रहे हैं, हम लोग ड्रॉइंग्स तो कर रहे हैं, मगर बस फर्स्ट 6 मंथ्स मतलब क्या, हम लोग बस स्टार्टिंग के जो 6 महीने है ना इसके लिए विड्रॉ कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे 0 विड्रॉ कर रहे हैं, यहाँ पे क्या विड्रॉ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, अगर मान लो हम लोग स्टार्टिंग के 6 महीने हर दिन हर महीने रुपए लिए हैं, हम लोग क्या फर्स्ट 6 मंथ्स है ना, फर्स्ट 6 मंथ्स एवरी मंथ हमने विड्रॉ किया है, मतलब क्या हमने स्टार्टिंग के 6 महीने अप्रैल को भी विड्रॉ किया, मई को भी, जून जुलाई अगस्त सितंबर, हमने 6 महीने विड्रॉ किया फर्स्ट तारीख को मान लो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा फर्स्ट ड्राइंग यहाँ पे हुआ होगा और लास्ट ड्राइंग यहाँ पे सितंबर फर्स्ट को। सो टाइम लेफ्ट फॉर फर्स्ट ड्राइंग कितना है, अप्रैल से लेके मार्च तक का है ना, अप्रैल से लेके मार्च तक का तो कितना हो गया 12, प्लस हमने लास्ट ड्राइंग कब की है यहाँ पे सितंबर फर्स्ट को, तो कितना महीना बाकी हो गया 7 मंथ्स, 1 2 3 4 5 6 7, तो 12 प्लस 7 19 डिवाइडेड बाई 2 जो कितना होता है 9.5। ठीक है, अगर यहीं पे उल्टा हम लोग मान ले कि हमने लास्ट 6 मंथ्स में विड्रॉ किया है, बस कि हमने स्टार्टिंग में है ना कुछ विड्रॉ नहीं किया है और लास्ट 6 मंथ्स में विड्रॉ किया है, हमने बस यहाँ पे कुछ विड्रॉ नहीं किया, एंड बस लास्ट 6 मंथ्स में हमने विड्रॉ किया है, लास्ट 6 मंथ्स में हमने एवरी मंथ विड्रॉ किया, हमने अक्टूबर फर्स्ट को भी विड्रॉ किया है, हमने नवंबर फर्स्ट को भी किया है, ऐसे करते करते हमने मार्च फर्स्ट को भी विड्रॉ किया है। तो यहाँ पे क्या होगा, तो अक्टूबर फर्स्ट हमारा फर्स्ट ड्रॉइंग है, यहाँ पे कितने महीने बाकी हैं, अब 6 महीने बाकी बस साल खत्म होने में, एंड फिर मार्च, मार्च फर्स्ट को भी किया तो लास्ट में कितना, लास्ट ड्रॉइंग ये हमारी मार्च में, कितने महीने बाकी है बस एक, तो 6 + 1 डिवाइडेड बाई 2 3.5। अगर यहाँ पे मान लो कि हमने लास्ट 6 मंथ से किया है, ठीक है, लास्ट 6 मंथ हमने ड्रॉइंग की है एंड एंड में की है, हमने अक्टूबर एंड में की है, नवंबर एंड में की है, मार्च एंड में की है ना, तो अब यहाँ पे क्या होगा, अक्टूबर एंड में की है तो कितने महीने का इंटरेस्ट लगेगा 1 2 3 4 5 प्लस, अगर मार्च एंड में की है तो कितने महीने का इंटरेस्ट लगेगा 0, 5 + 0 डिवाइडेड बाई 2 जो कितना होता है 2.5। ठीक है, क्लियर हुआ। सो हमें यहाँ पे सारा हमने पूरा जो भी एवरेज पीरियड जितने भी तरीके से निकलते थे हमने सब पढ़ लिया है। आई होप आप लोग कंसेप्ट समझ में आया होगा। आप लोग कुछ नहीं करना, आप लोग को ये सब चीज याद नहीं करना है कि 6.5 होगा या 6 होगा, ये सब चीज याद करोगे तो वहां पे अटक जाओगे, क्वेश्चन पक्का गलत बन जाएगा। आपको एग्जाम में भी कभी भी कुछ भी करना हो सॉल्व, आप बगल में बस एक ये लिख लो 12 महीने, एंड उससे खुद देख लो फर्स्ट ड्राइंग कब हो रही है लास्ट ड्राइंग कब हो रही है, बहुत ईजी रहेगा इससे। इससे आपको समझ में आ जाएगा, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, मेरे को खुद को आज तक ये कभी कुछ याद नहीं हुआ है, बस और बस कंसेप्ट करना है, हमें क्या करना है कंसेप्ट। अगर आप लोग को अभी तक का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड कमेंट करना। ठीक है, अब हमें 3 चीजें और समझनी है जो हमारे पीनल एप्रोप्रिएशन में आती है, वो है सैलरी, कमीशन एंड जनरल रिजर्व।
तो सैलरी जो भी होगी हमारी, मान लो क्वेश्चन में पर मंथ के हिसाब से दिया हुआ कि सैलरी 10,000 पर मंथ है, तो हमें वो ईयरली पे निकाल लेना, हमें क्या करना है, वो ईयरली पे निकाल लेना है। ये चीज़ बस याद रखनी है, और सैलरी में कुछ नहीं है। फिर कमीशन है कि कमीशन किसी पार्टनर को मिल रही है, तो मोस्टली जो कमीशन होती है ना वो परसेंटेज पे मिलती है, कि परसेंटेज ऑफ सेल्स है, नेट प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट, कुछ भी हो उसका परसेंटेज, कि ठीक है कि इस परसेंटेज पे कमीशन लगेगा। अब जनरल रिजर्व, तो पहले समझते हैं जनरल रिजर्व होता क्या है, हम लोग करते क्यों है। मान लो कि प्रॉफिट हो गया हमारा 10 लाख, तो अब पार्टनर डिसाइड किए कि अब 10 लाख हुआ है तो उसका 10%, 1 लाख, 1 लाख हम जनरल रिजर्व में डाल देंगे, हम लोग आपस में नहीं बांटेंगे। इससे फर्क क्या पड़ता है, इससे फर्क ये पड़ता है कि वो 1 लाख कंपनी के पास रह गया, जो फर्म है उसके पास रहेगा, किसी पार्टनर ने नहीं लिया, तो हम लोग यूज कर सकते हैं। वो हमें स्ट्रांग बनाता है कि अगर मान लो कुछ भी लॉस हो गया बिजनेस में, तो 1 लाख हमारे पास प्रॉफिट हम लोग रिजर्व में रखे हुए हैं, हम लोग उसमें से निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये रीजन होता है रिजर्व बनाने का, क्या कि कुछ भी दिक्कत आएगी तो रिजर्व से निकाल लेंगे। जैसे वाटर रिजर्व भी होता है हमारा, रिजर्व बनाते हैं ना कि कोई भी दिक्कत आई तो वहां से निकाल लेंगे। सिमिलरली हम लोग को जो फर्म होती है, जो कंपनीज होती है, उसमें भी रिजर्व बनाते हैं, कोई भी दिक्कत होगी तो हम लोग अपने रिजर्व से निकाल लेंगे। तो रिजर्व भी किसी परसेंटेज पे लगती है, कि प्रॉफिट हो गया, डिविजिबल प्रॉफिट, ये ठीक है। तो अब हम जो समझेंगे वो एक की परसेंटेज जो किसी किसकी दी हुई होगी, तो उससे निकालेंगे कैसे। ठीक है, अब मान लो ये सबसे बेसिक एग्जांपल होता है कि नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 1 लाख, एंड लिखा हुआ है कि ट्रांसफर टू रिजर्व 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। ठीक है, तो इसमें रिजर्व का अमाउंट कितना होगा, सीधा सीधा निकल जाएगा। रिजर्व हमारा कितना ट्रांसफर करना होगा हमें, रिजर्व इज इक्वल्स टू 1 लाख का 10%, जो कितना होता है 10,000। ये तो हो जाता है हमारा बेसिक केस। ठीक है, अब आप लोग को एक चीज समझना होगा, मैं आप लोग को 3 टर्म बताऊंगा। ठीक है, मैं आप लोग को 3 टर्म बताऊंगा। एक तो हो गया, होते ही हमारी नेट प्रॉफिट, जो हमें पता है ना, जो हमें पता है, जो हमारे पीएनएल अप्रोप्रिएशन में, जो हमारे पीएनएल अप्रोप्रिएशन में यहाँ पे आती है ना, बाई पीएनएल अकाउंट, ये तो ये होती है। फिर एक आती है डिविजिबल प्रॉफिट। मतलब क्या, डिविजिबल प्रॉफिट ये कब आती है, ये कब आती है देखना। जैसे नेट प्रॉफिट हुई हमारी, है ना, नेट प्रॉफिट हमें पता चल गया क्या हुआ, एक्स एक्स एक्स। हम लोग इसमें मान लो प्लस किए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, एक्स एक्स एक्स, माइनस किए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक्स एक्स एक्स, ठीक है, माइनस किए सैलरी। बस इतना ही था, और क्वेश्चन में कुछ नहीं था। ठीक है, ये हमने माइनस कर दिया। अब एक अमाउंट आ रहा होगा, ठीक है, अब एक अमाउंट आ रहा होगा, इस अमाउंट को बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। ठीक है, इस अमाउंट को क्या बोलते हैं, डिविजिबल प्रॉफिट, करेक्ट। मगर ये डिविजिबल प्रॉफिट है, इसमें मान लो क्वेश्चन में दिया होता है रिजर्व भी है 10,000, रिजर्व भी है 10,000, तो डिविजिबल प्रॉफिट में से हम लोग रिजर्व माइनस करते हैं, माइनस रिजर्व। ठीक है, माइनस रिजर्व, तब पता है क्या आता है, तब आता है नेट डिविजिबल प्रॉफिट। तब क्या आता है, नेट डिविजिबल प्रॉफिट। मतलब क्या बोला मैं, समझ में आया आपको। नेट प्रॉफिट होता है, उसमें से हम लोग हर चीज प्लस माइनस कर लेते हैं, रिजर्व को छोड़ के, हर चीज प्लस माइनस के लिए रिजर्व को छोड़ के, तो जो अमाउंट आता है वो होता है डिविजिबल प्रॉफिट, कि अच्छा इतना प्रॉफिट फ्री है हमारा। इसलिए डिविजिबल प्रॉफिट को मैं क्या बोल सकता हूँ, फ्री है। अगर मैं स्कूल की फ्री है, इसमें हम लोग को कुछ देना वैसा नहीं, कंपल्शन नहीं है ना। फिर उसमें से हम रिजर्व अगर माइनस कर देंगे कि अच्छा रिजर्व इतना है, तो जो अमाउंट आएगा वो होता है नेट डिविजिबल प्रॉफिट। वो अमाउंट क्या होता है, नेट डिविजिबल प्रॉफिट। तो हमें तीन कौन कौन से टर्म समझ में आ गए, नेट प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट और नेट डिविजिबल प्रॉफिट। ठीक है, सो क्वेश्चन में मान लो ये सीधा सीधा था कि 10% ऑफ नेट प्रॉफिट था, तो हम नेट प्रॉफिट पर निकाल दिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन में एडजस्टमेंट क्या हो सकती है कि सैलरी दी हुई है, ठीक है, सैलरी दी हुई है 20,000 मान लो, और कमीशन भी दी हुई है, कमीशन भी दी हुई 10,000। क्वेश्चन बोल रहा है कि ट्रांसफर टू रिजर्व 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। ठीक है, डिविजिबल प्रॉफिट, तो हमें पहले डिविजिबल प्रॉफिट निकालना होगा। तो डिविजिबल प्रॉफिट कैसे निकलेगी, नेट प्रॉफिट 1 लाख है, तो इसमें सैलरी और कमीशन हम लोग जब दे देंगे पार्टनर्स को, उसके बाद डिविजिबल प्रॉफिट निकल जाएगा। तो मतलब क्या, 1 लाख माइनस 20,000 माइनस 30,000, ये कितना हो गया 50,000। सो 50,000 क्या है हमारी, डिविजिबल प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट, क्लियर। अब इसमें से हम लोग क्या करेंगे, डिविजिबल प्रॉफिट का कितना 10% रिजर्व में डालना है, तो इस 50,000 का 10% कितना होता है 5,000। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 5,000 क्या करेंगे, ये 20,000 क्या था सैलरी, ओ सॉरी माय मिस्टेक, ये 10,000 है, यहाँ पे कमीशन 10,000 है हमारी, तो ये कितना हो जाएगा 70,000, और ये सिमिलरली 7,000,
70,000 के 10%। ठीक है, ये सैलरी का था और ये कमीशन का था, करेक्ट। और ये 7,000 क्या है हमारा रिजर्व का अमाउंट आ गया। तो जो नेट डिविजिबल प्रॉफिट होगा वो कितना हो जाएगा 63,000। नेट डिविजिबल प्रॉफिट कितना हो जाएगा 63,000। ठीक है, क्लियर हुआ आप लोग को यहाँ तक कि डिविजिबल प्रॉफिट हमने निकाला, डिविजिबल प्रॉफिट का 10% वो रिजर्व में हमारा चला जाएगा। हम लोग अमाउंट निकालना सीख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ये केस फिर भी इजी है। जो सबसे टफ केस होता है वो पता है क्या होता है, वो होता है 10% ऑफ नेट डिविजिबल प्रॉफिट। 10% ऑफ नेट डिविजिबल प्रॉफिट। अब ये कैसे निकलेगा, हमें यही चीज समझनी है। तो इस क्वेश्चन में जब 10% ऑफ नेट डिविजिबल प्रॉफिट होगा तो सबसे पहले हम डिविजिबल प्रॉफिट तक तो पहुंच जाएंगे। कैसे, नेट प्रॉफिट 1 लाख है, माइनस सैलरी 20,000, माइनस कमीशन 10,000, है ना। डिविजिबल प्रॉफिट तो आ गया हमारा कितना 70,000। अब हमें बोल रहे हैं 10% किसका, नेट डिविजिबल प्रॉफिट का निकालने। हमें नेट डिविजिबल प्रॉफिट तो पता ही नहीं है, हमें नेट डिविजिबल प्रॉफिट नहीं पता है। तो यहाँ पे मैं आपको पहले मैं फॉर्मूला भी दूंगा कि फॉर्मूला क्या है, बट पहले मैं आपको डिराइव करके दिखाऊंगा कि वो बन कैसे रहा है, ताकि अगर आप समझ सको तो समझ पाओ, तो इससे इजी रहेगा। तो हमें इसका 10% रिजर्व डालना है। ठीक है, तो बेसिकली मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर मैं बेसिकली यहाँ पे अगर बात करूँ तो अगर नेट डिविजिबल प्रॉफिट 100 है, अगर नेट डिविजिबल प्रॉफिट 100 है तो 100 का 10% रिजर्व होगा, इसका 10% रिजर्व माइनस करना है, यही बोल रहे हैं। तो हमारा डिविजिबल प्रॉफिट कितना होगा 110। आपको समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर नेट डिविजिबल प्रॉफिट को हम 100 अज्यूम कर लें, अगर नेट डिविजिबल प्रॉफिट को हम 100 अज्यूम कर लेंगे तो रिजर्व का अमाउंट कितना हो जाएगा हमारा 10। क्यों, क्योंकि रिजर्व क्या है 10% ऑफ नेट डिविजिबल प्रॉफिट। तो हमारे अगर ये 100 है, रिजर्व माइनस 10 है, तो नेट डिविजिबल प्रॉफिट कितना होगा 110। क्यों, क्योंकि 110 माइनस 10 इज इक्वल टू 100, करेक्ट। यहां तक आपको समझ में आया। तो अब मेरे को इसी चीज को यहाँ पे ट्रांसफर कर देना है, मेरे को इसी चीज को यहाँ पे ट्रांसफर कर देना है। ठीक है, तो समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर मैं इसको एक और तरीके से लिखूं कि अगर मैं इसको x बोलूं कि मान लो ये x है, आपको x से समझ में आ जाए तो रिजर्व कितना होगा 10% ऑफ x। ठीक है, तो जो डिविजिबल प्रॉफिट होगा वो कितना हो जाएगा 110% ऑफ x, यही होगा कि आप 110% ऑफ x में से अगर 10% ऑफ x माइनस कर दोगे तब क्या होगा x। x मतलब क्या 100% ऑफ x, भाई 100% क्या होता है 1 ही होता है ना। तो भाई अगर आप 110 में से 10 माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा 100। तो मैंने इसको x के टर्म में लिख के दिखा दिया। अब हम इसको देखते हैं क्या होगा सॉल्व करने पे। तो यहाँ पे हम कैसे मान लिए, हम लोग बोले कि अच्छा 110 अगर 70,000 है, ठीक है, मतलब क्या अगर 110x हमारा 70,000 है तो x क्या होगा 70,000 बाई 110। x क्या होगा 70,000 बाई 110। यूनिटरी मेथड से अगर 110x 70,000 है तो x कितना होगा 70,000 बाई 110। एंड हमें क्या चाहिए, हमें रिजर्व चाहिए। रिजर्व कितना है 10, तो 10x कितना होगा 70,000 बाई 110 इंटू 10, है ना। कि अगर 100x हमारा कितना है 70,000, ठीक है, 100x हमारा 70,000 है, 100x कितना है 70,000, तो हम लोग x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 70,000 बाई 110। एंड 10x की वैल्यू जो रिजर्व है हमारा, रिजर्व कितना है 10x, तो 10x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 70,000 बाई 110 इंटू 10, जो कितनी होती है अप्रॉक्स 6363, जो कितनी होती है अप्रॉक्स 6363। तो इससे हमें इसका अमाउंट मिल गया 6363। अगर आप अब इसको माइनस भी करके देखोगे ना तो ये कितना आ जाएगा 63,636.3। तो ये बेसिकली इसका 10% ही हो गया। ठीक है, तो ये तो हो गया आपको समझाने के लिए कि अच्छा ये ऐसे हो तो इसको ऐसे अज्यूम करके कर लो। ठीक है, अगर आपको इससे क्विक फॉर्मूला भी चाहिए जो जल्दी हो सकता है तो वो पता है क्या होता है, वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि रिजर्व का अमाउंट जो होगा वो इज इक्वल टू क्या होगा, जो हमारे पास टोटल ये डिविजिबल प्रॉफिट है, जो हमारे पास अमाउंट दिया हुआ है ना, अमाउंट डिवाइडेड बाई 100 प्लस रेट, 100 प्लस रेट इंटू रेट। ठीक है, इंटू रेट। जो यहाँ पे हमने क्या किया, बेसिकली हमने क्या किया 70,000 जो हमारा अमाउंट था उसमें क्या किया 100 प्लस रेट कितना है हमारा 10, 10% है, प्लस रेट जो 110 हो गया इंटू रेट, इंटू रेट, इंटू रेट कितना है 10। ठीक है, क्लियर हुआ आप लोग को, ये इसका शॉर्ट फॉर्मूला हो गया। और इसको डिराइव कैसे किए
थिंकिंग क्या है, लॉजिक क्या है, कंसेप्ट क्या है, ये भी हम समझ गए कि अच्छा इसको ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, हमने अभी तक रिजर्व समझ लिया। अब कमीशन जो होता है वो भी परसेंटेज पे आता है, और इसलिए मोस्टली दो केस बनते हैं, एक सिंपल केस और एक थोड़ा हार्ड केस। सिंपल केस क्या होता है कि नेट प्रॉफिट दिया हुआ होगा 1,10,000 और कमीशन सीधा सीधा बोल देगा 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। तो कमीशन का अमाउंट कितना हो जाएगा, 1,10,000 इंटू 10/100, जो कितना हो जाएगा 11,000। क्लियर, ये तो हो गया हमारा इजी केस। अब हार्ड केस में क्या होगा कि यहाँ पे लिया हुआ होगा 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। मतलब क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन, बोल रहा है कि अच्छा नेट प्रॉफिट है आपका कितना 1,10,000, ठीक है, उसमें से आप कमीशन माइनस करोगे, ठीक है, कमीशन माइनस कर देंगे, ठीक है। अब जो हमारा अमाउंट आएगा, अब जो हमारा अमाउंट लेफ्ट आएगा, है ना, कुछ अमाउंट आएगा, लेट्स सपोज अमाउंट आ रहा है हमारा XYZ, तो इसका 10% कमीशन है, इसका 10%, क्या कि कमीशन कितना है 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। अच्छा, नेट प्रॉफिट का 10%, बट नेट प्रॉफिट क्या होगा आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। मतलब क्या, नेट प्रॉफिट में से कमीशन चार्ज करने के बाद जो अमाउंट है ना, नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो जो ये केस है वो भी सिमिलर है जो नेट डिविजिबल प्रॉफिट वाला केस था। मतलब क्या, हम लोग अज्यूम करते हैं वापस, हमें पता नहीं है अमाउंट, तो लेट्स सपोज इस अमाउंट को अगर हम लोग 100 मान ले, तो हमारा कमीशन हमें पता चल जाएगा, कमीशन कितना होगा 10, कमीशन 10 होगा हमारा, क्यों इस अमाउंट का 10% लेना है। एंड अगर ये 10 है तो हमारा नेट प्रॉफिट कितना हो जाएगा हिसाब से 110, है ना, करेक्ट। कि अगर हम लोग इसको 100x मान ले तो कमीशन कितना हो जाएगा 10x, इसका 10%, तो नेट प्रॉफिट कितना हो जाएगा 110। इसी हिसाब से क्योंकि ये माइनस हो रहा था तो यहाँ पे उल्टे जाएंगे तो 110 हो गया। तो इसको ही हम लोग वापस निकाल लेंगे, कितना होगा जो वही, अगर इस फॉर्मूले से तो क्या होता है अमाउंट इंटू रेट बाई 100 प्लस रेट, फॉर्मूला ये है। एंड अगर आपको लॉजिक के साथ चलना हो तो ये लॉजिक है इसका। तो अमाउंट क्या है हमारा 1,10,000, तो 1,10,000 100 प्लस रेट, रेट कितना है 10, तो 110, और इंटू रेट कितना है 10, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हमारा कितना हो जाएगा, तो ये हमारा 10,000 हो जाएगा। क्लियर हुआ आप लोग को कि ये सेम चीज कमीशन में भी आ सकती है। कमीशन में आएगी तो ऐसे आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन करके लिखा हुआ होगा, अगर रिजर्व में होगी तो क्या लिखा हुआ होगा नेट डिविजिबल प्रॉफिट, या फिर ऐसे भी लिखा सकता है आफ्टर चार्जिंग सच रिजर्व। ठीक है, दोनों केस हो सकता है। क्लियर। तो अब हम लोग एक बहुत अच्छा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि मुदित एंड सुधीर आर पार्टनर्स विद कैपिटल 6 लाख एंड 2 लाख रिस्पेक्टिवली। मतलब क्या, मुदित एंड सुधीर M एंड S, अच्छा M और S पार्टनर्स हैं जिनका कैपिटल कितना है, जिनका कैपिटल कितना दिया हुआ है हमें 6 लाख एंड 2 लाख। अच्छा ठीक है, कैपिटल 6 लाख है और इसका कैपिटल 2 लाख है। अच्छा, क्वेश्चन आगे क्या बोल रहा है, 1 अप्रैल को, मतलब ये ओपनिंग कैपिटल है, ठीक है, मैं यहाँ पे ओपी लिख देता हूँ कि ओपनिंग कैपिटल है। फिर नेट प्रॉफिट बिफोर गिविंग इफेक्ट कितना है 3,25,000, लेकिन नेट प्रॉफिट बिफोर गिविंग इफेक्ट ऑफ एनी पार्टनरशिप डीड कितना है 3,25,000। अच्छा ठीक है, कि नेट प्रॉफिट भी हम लिख लेते हैं, नेट प्रॉफिट कितना है 3,25,000, एकदम क्लियर है सर। उसके बाद क्या है, अब पार्टनरशिप डीड अलाउ करता है सैलरी टू सुधीर, सुधीर को सैलरी देगा 60,000 पर एनम, पर एनम में दिया तो अपना काम इजी हो गया, अपने को मंथ बेसिस पर नहीं निकालना था कुछ भी, ठीक है। सैलरी किसको दी हुई है सुधीर को, एम को नहीं दी हुई, सुधीर को दी हुई कितनी 60,000, एकदम बढ़िया है। फिर क्या है, इंटरेस्ट अलाउड ऑन कैपिटल्स, मतलब क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ मुदित एंड सुधीर, मतलब मुदित और सुधीर को दोनों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला कितना 36,000 और 12,000। मतलब क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है 36,000 और 12,000, एकदम बढ़िया है। फिर क्या है, ड्राइंग्स ऑफ द पार्टनर मुदित एंड सुदित वर 60,000 एंड 40,000 रिस्पेक्टिवली। कि अच्छा दोनों पार्टनर ने ड्राइंग की है, दोनों पार्टनर ने क्या की है ड्राइंग, कितनी 60,000 और 40,000, ठीक है। अभी तक मैं अगर आगे नहीं पढ़ूँ तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो सकता है निकले, हो सकता है नहीं निकले। अब आगे क्या है, इंटरेस्ट चार्ज ऑन ड्राइंग्स। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें निकाल के दे दिया, एकदम इजी काम कर दिया, कितना है 2,000 और 1,000, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी पता है हमें,
2000 और 1000। फिर क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ट्रांसफर टू रिजर्व 10% ऑफ नेट डिविजिबल प्रॉफिट। नेट डिविजिबल प्रॉफिट का 10% मतलब क्या, रिजर्व में ट्रांसफर करना है कितना, 10% ऑफ नेट डिविजिबल प्रॉफिट। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन लग रहा है यार। अब आपको प्रिपेयर करना है अकाउंट्स कि उनके अकाउंट कैसे हैं, फ्लक्चुएटिंग, कैपिटल अकाउंट्स आर फ्लक्चुएटिंग। अब कैपिटल अकाउंट ऑफ फ्लक्चुएटिंग का क्या मतलब होता है ये आपको बाद में बताऊंगा, अभी मैं इसको सॉल्व करने का ट्राई करता हूँ। ठीक है, अगर आप अभी तक देखेंगे तो यहाँ पे हमें हर चीज क्लियर दी हुई है, हमें हर चीज क्लियर क्लियर दी हुई है, बस लास्ट में हमें रिजर्व का अमाउंट निकालना है, बाकी हमारा सारा अमाउंट निकला हुआ है। करेक्ट, अगर हमारा सारा अमाउंट निकला हुआ है और बस रिजर्व का अमाउंट निकालना है, तो एक बार हम फटाफट पीएनएल अप्रोप्रिएशन बना ले, एक बार फटाफट पीएनएल अप्रोप्रिएशन बना लेते हैं। अगर मैं पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाता हूँ तो क्या होगा, तो क्या आएगा, हमें सबसे पहले आ जाएगी हमारी, क्या आ जाएगा यहाँ पे, बाई पीएनएल अकाउंट। जो हमारे पीएनएल अकाउंट से नेट प्रॉफिट आ जाएगा कितना, 3,25,000। एकदम बढ़िया है, हमने इसका एडजस्टमेंट दे दिया। ओपनिंग कैपिटल का हमें कुछ मतलब नहीं है, सैलरी 60,000 एस को है, टू सैलरी, सैलरी किसको है, एस को, कितनी, 60,000। एकदम बढ़िया, ये भी दे दिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ठीक है, एम को है और एस को है, एम को और एस को कितनी, 36,000, 36,000 और 12,000, ये भी दे दिया। ड्राइंग कितनी है, ड्राइंग से हमें कुछ मतलब नहीं होता, क्यों, हम तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से मतलब है। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दी हुई 2,000 और 1,000, ठीक है, हम लोग लिख दिए बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किसको मिली होगी, एम को और एस को, कितनी, 2,000 और 1,000, ठीक है, ये भी हो गया। अब लास्ट में रिजर्व बच रहा है, रिजर्व कितना है, 10% ऑफ नेट डिविजिबल प्रॉफिट। मतलब क्या, हमें लास्ट में रिजर्व डालना है, ठीक है, फिर हमें डिवाइड कर देना है प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट का क्या करना है, डिविजिबल प्रॉफिट इसको डाल देंगे, एम को और एस को। एकदम क्लियर है, यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये हो जाएगा हमारा। इसका सम इतना ही आएगा, कितना, 3,27,000, 3,28,000। अभी तक तो इतना बन गया, इतना अमाउंट हमें एज इट इज दिया हुआ था, तो ये तो बन गया। मगर अब यहाँ पे रिजर्व का अमाउंट निकालना जरूरी है, क्यों, क्योंकि अगर हम लोग रिजर्व का अमाउंट नहीं निकालेंगे, अगर हम लोग रिजर्व का अमाउंट नहीं निकालेंगे, तब रिजर्व प्रॉफिट भी निकलेगा, है ना, कि वो प्रॉफिट पार्टनर्स को कितना बट रहा है। अगर हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इस क्वेश्चन में दिया हुआ भी नहीं है, अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया हुआ तो हम लोग क्या अज्यूम करते हैं कि इक्वल मिलेगा, क्या अज्यूम करते हैं, इक्वल मिलेगा। तो अगर हमें याद हो तो नेट प्रॉफिट में अगर हम लोग प्लस माइनस कर दे जो भी चीजें हैं, ठीक है, तो हमें आता है डिविजिबल प्रॉफिट, है ना। एंड डिविजिबल प्रॉफिट से अगर हम लोग रिजर्व माइनस कर दें, तब आता है हमें नेट डिविजिबल प्रॉफिट, याद है। तो फिर हमें नेट प्रॉफिट पता है, हमें सारी चीजें पता है, तो हमारा डिविजिबल प्रॉफिट तक तो निकल जाएगा। करेक्ट, जो क्या होगा, जो क्या होगा, 3,25,000 प्लस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जो हमारी कितनी है, 3,000 टोटल, है ना। फिर हम लोग क्या करेंगे, ये तीनों चीज माइनस कर देंगे, माइनस क्या होगा, हमारा एक होगा सैलरी और माइनस होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये दोनों चीज माइनस कर देंगे। सैलरी कितनी माइनस होगी, 60,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टोटल कितना लग रहा है, 48,000। करेक्ट, तो हम ये सब चीज अगर माइनस कर देंगे तब हमारा डिविजिबल प्रॉफिट आ जाएगा। डिविजिबल प्रॉफिट कितना हो गया, 2,20,000, ठीक है। अब हमें रिजर्व नहीं पता और हमें नेट डिविजिबल भी नहीं पता, तो सेम हम लोग वही केस लेंगे। तो हम लोग क्या केस अज्यूम करते थे कि हम लोग इसको 100x मान लेंगे अगर, तो ये 10x हो जाएगा और ये 110x, और वो फॉर्मूला भी है हमारे पास। तो उससे क्या होगा, हम लोग क्या करेंगे, 2,20,000 डिवाइडेड बाई 110 इंटू 10, कितना आ गया, 20,000, कितना आ गया, 20,000। तो रिजर्व की अमाउंट हमारी निकल गई 20,000 और नेट डिविजिबल कितना आ गया, 2,00,000। क्लियर हुआ, याद आया। तो हमारा रिजर्व का अमाउंट क्या आ जाएगा, 20,000, और नेट डिविजिबल कितना है हमारा, इन दोनों का सम कितना आ रहा है हमारा, 2,00,000। और ये दोनों को हमें क्या करना है, इक्वल डिवाइड, मतलब क्या, 1,00,000 इधर एम को और 1,00,000 एस को। क्लियर, ठीक है।
एंड आप लोग देखोगे हमने क्या बोला था, कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग, जो मैंने आपको भी समझाया नहीं है, तो मैं यहाँ पे सबकी जो भी है उसके आगे एस कैपिटल अकाउंट लिख दूंगा, एस कैपिटल, एम कैपिटल, ठीक है, ये जो भी है ये कैपिटल अकाउंट है सबका। ठीक है, मैं इसके साथ एक कैपिटल अकाउंट बना के भी दिखाता हूँ, एक कैपिटल अकाउंट मैं आपको एस का कैपिटल अकाउंट बना के दिखाता हूँ कैसे बनेगा। तो एस का जो हम लोग कैपिटल बनाएंगे, सो ओपनिंग कैपिटल जो होगा वो राइट साइड चालू करेंगे, बाय बैलेंस बी डी। ओपनिंग कैपिटल कितना है हमारा, 2 लाख। एस को फिर सैलरी भी मिली है, तो हम लोग ये सब चीज़ राइट साइड आ जाएगा, सैलरी कितनी थी 60,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12,000, और फिर एस को प्रॉफिट का शेयर भी मिला कितना, 1 लाख, तो भाई पी एल अप्रोप्रिएशन 1 लाख। अब फिर एस से कम क्या क्या हुआ, एस का कम क्या क्या हुआ, सबसे पहले एस ने ड्राइंग की, तो 2 ड्राइंग्स, कितनी ड्राइंग की है इसने, इसने कितनी ड्राइंग की 40,000, तो 40,000 आ गया। फिर इस पे इंटरेस्ट भी लगा है, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 1,000। अब लास्ट में क्या हो जाएगा, टू बैलेंस क्लोज्ड, ये सम कितना है 372, ठीक है, 3,72,000, क्लियर। अब इसमें से 41,000 माइनस कर देंगे, 331,000, ठीक है, ये हमारे क्लोजिंग बैलेंस आ गई एस की कैपिटल की। ये कब होती है, व्हेन कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग। फर्स्ट टॉपिक है जो है टाइप्स ऑफ अकाउंट, मेथड्स ऑफ अकाउंट, मतलब क्या पार्टनर्स के कितने तरह से अकाउंट बनते हैं। टाइप्स ऑफ अकाउंट अगर मैं बोलूं, ठीक है, मेथड आप जो भी बोलना हो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। एक आता है फिक्स्ड कैपिटल, ठीक है, और एक आता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, ठीक है। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अभी हमने उस क्वेश्चन में देखा था, मैं बोलता मैं आगे समझाऊंगा, तो ये वही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल हम बोलते हैं कि एक ही अकाउंट होगा जो हमारा होगा कैपिटल अकाउंट, जो हमारा होगा कैपिटल अकाउंट, जिसमें सारे ट्रांजेक्शन होंगे, जिसमें क्या होंगे, ऑल ट्रांजेक्शन्स, ठीक है। अब फिक्स क्या बोलता है कि एक अकाउंट मत बनाओ, अब दो अकाउंट बनाओ। आप क्या बनाओ, अब दो अकाउंट बनाओ, एक तो बनाओ कैपिटल अकाउंट, एक तो आप बनाओ कैपिटल अकाउंट, और एक आप बनाओ करंट अकाउंट, एक आप बनाओ करंट अकाउंट। दो अकाउंट बनाओ ताकि आपके लिए इजी रहे, उसने ऐसा बोला है, ठीक है। तो हमें फ्लक्चुएटिंग का अकाउंट तो समझ में आता है कि अच्छा बेसिक चीजें नॉर्मल है, कि जो हम हमेशा सॉल्व करते हुए आ रहे हैं वो हम लोग हमेशा फ्लक्चुएटिंग करते हुए आ रहे हैं, कि एक ही अकाउंट बना दिया पार्टनर्स अकाउंट, ठीक है, जो हमने उस क्वेश्चन में बनाया, एक नॉर्मल अकाउंट बनाया, वो होती है फ्लक्चुएटिंग। अब हमें फिक्स समझना है अच्छे से, फिक्स हमें इन डेप्थ समझना है, ताकि क्वेश्चन में पता क्या होगा, एग्जाम में एमसीक्यू अगर इससे आ गया तो आधे से ज्यादा चीजें गलत हो जाएंगी। क्यों, क्योंकि फिक्स बच्चे क्या करते हैं, बस ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हैं, तो इन डेप्थ नहीं समझ पाते वो, ठीक है। हम अपन इन डेप्थ लेके जाएंगे, भले 5 मिनट एक्स्ट्रा लगे, मगर आई प्रॉमिस कि आपको ये अच्छी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो फिक्स कैपिटल अकाउंट में हम लोग दो अकाउंट बनाते हैं, कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट। एंड इस कैपिटल अकाउंट में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे बस जो हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं कैपिटल वो लिखते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं कैपिटल वो लिखते हैं कि हमने कैपिटल डाला है बिजनेस में। अगर हम लोग एडिशनल कैपिटल डालते हैं, एडिशनल कैपिटल, तो हम लोग वो लिखते हैं कि अच्छा और कैपिटल हमने डाला है। या फिर अगर हम लोग कैपिटल विड्रॉ करते हैं, कैपिटल विड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो वो इसमें आता है। कैपिटल विड्रॉ को एक और नाम से बोलते हैं जो होता है ड्रॉइंग, जो क्या होता है, ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल, ठीक है। तो इसमें हम लोग ये 3 एंट्री करते हैं, ये दोनों तो सेम ही बात है, बस अलग अलग तरीके से बोल सकते हैं। हम कौन सी इसमें चीजें करते हैं, हम इसमें इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल, जब बिजनेस स्टार्ट होता है कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, या फिर बाद में एडिशनल कैपिटल ऐड किया, या फिर हमने कैपिटल ही विड्रॉ कर लिया, ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल ही विड्रॉ कर लिया, हम इसमें ये चीजें डालते हैं कैपिटल अकाउंट में। तो फिर करंट अकाउंट में क्या आता है, करंट अकाउंट में आता है रिमेनिंग कुछ भी चीज, रिमेनिंग कुछ भी चीज, जैसे जैसे यार सैलरी हो गई, प्रॉफिट हो गया, ठीक है, कमीशन हो गया, लॉस हो गया, बाकी जो भी चीज हुआ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया, ठीक है, या फिर ड्राइंग हो गया, या फिर क्या हो गया ड्राइंग,
इस ड्राइंग को अच्छे से समझना है हमें, इस ड्राइंग को हमें, इसमें कंफ्यूजन होती है सर, क्या होती है यहाँ पे इसमें और इसमें कंफ्यूजन, इसको या तो ड्राइंग बोलते हैं नहीं तो ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। ठीक है, आपको ये चीज अच्छे से समझनी है, यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन होता है, यहाँ पे क्या होता है, बहुत कंफ्यूजन होता है। एक तो होता है कैपिटल विड्रॉन, कि आप कैपिटली विड्रॉ कर लिए बिजनेस से, ठीक है, वो तुम्हारा जाता है कैपिटल अकाउंट में। और दूसरा होता है ड्रॉइंग, कि आप कैपिटल विड्रॉ नहीं कर रहे हो, कैपिटल तो मेरा 20 लाख ही रहने दो, कैपिटल को मत छेड़ो, तो मेरे को ड्रॉइंग अलग से दे दो, तो मेरे को ड्रॉइंग अलग से दे दो। ठीक है, क्लियर हुआ? तो उसको बोलते हैं ड्रॉइंग या फिर ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। मतलब क्या, बेसिकली करंट अकाउंट का अगर बैलेंस है तो वो प्रॉफिट की वजह से आ रहा है, प्रॉफिट सैलरी कमीशन इन सब वजह से आ रहा है, तो उसके अगेंस्ट अगर आप ड्राइंग कर रहे हो तो उसको बोलते हैं ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। वो किस में जाता है, करंट अकाउंट में। ठीक है, मतलब इसका क्या हो गया, एग्जांपल लेते हैं कि क्वेश्चन में दिया हुआ है ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट है, अगेंस्ट प्रॉफिट कितना दिया हुआ है 10,000। ठीक है, और फिक्स अकाउंट बनाना है, तो फिर कैपिटल अकाउंट जब बनाएंगे, कैपिटल अकाउंट, तो उसमें तो कुछ इसका एडजस्टमेंट नहीं होगा, मगर जब करंट अकाउंट बनाएंगे, करंट अकाउंट, तब हम क्या करेंगे, ड्राइंग की है हमने तो हम यहाँ लिखेंगे टू ड्राइंग, टू ड्राइंग कितना 10,000। अगर मान लो ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट की जगह ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल होता, ठीक है, तब हम लोग यहाँ पे कुछ नहीं करते, तब हम लोग यहाँ पे लिखते टू ड्राइंग या फिर कैपिटल विदड्रॉन, जो लिखना हो आपको, कितना 10,000। क्लियर हुआ कि दोनों में डिफरेंस क्या है, ये दोनों डिफरेंस अच्छे से क्लियर हुआ। ठीक है, अब हमें एक और डिफरेंस समझना है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे लगता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किस पे लगता है। ठीक है, ये बहुत अच्छा डिफरेंस है, इसको एकदम आराम से समझना आप अभी। तो मेरे को आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ड्राइंग समझाना है, जो इंपॉर्टेंट है बहुत, और एमसीक्यू आने के बाद और इंपॉर्टेंट हो गया है। ठीक है, तो हम एक एग्जांपल के रूप में समझते हैं। सो मैंने एग्जांपल क्या लिया है कि फिक्स अकाउंट है, ठीक है, जो पार्टनर है उसका, ये कैपिटल अकाउंट है, एक करंट अकाउंट है। कैपिटल अकाउंट, फर्स्ट फोर को ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ है 1 लाख, फिर 1 जुलाई को एडिशनल कैपिटल डाला 50,000, और 1/9 को कैपिटल विड्रॉ किया 70,000। ठीक है, और करेंट अकाउंट में क्या हुआ है, ओपनिंग बैलेंस था 50,000 और ड्रॉइंग किया है 20,000। अब क्वेश्चन बोल दिया कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। तो हमें एक चीज तो फिट है कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है वो हम किस पे निकालते हैं, कैपिटल अकाउंट पे, कैपिटल अकाउंट पे, करंट अकाउंट पे नहीं निकलता वो क्या करंट अकाउंट पे नहीं निकलता है। ठीक है, किस पे निकालते हैं, वो कैपिटल अकाउंट पे, क्योंकि वो फिक्स्ड है, वो असली कैपिटल है। करंट अकाउंट तो क्या है, वो तो पार्टनर कभी भी ले जाए, कुछ भी है, वो तो बस ट्रांजेक्शन का अकाउंट है एक। ठीक है, तो कैपिटल अकाउंट पे क्या लगाते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो हम पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते हैं। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा कितना हो जाएगा, जो 1 लाख है उस पर हम लगाएंगे 10%। ठीक है, मगर ये कितने महीने के लिए रहा, अप्रैल मई जून, 3 महीने के लिए, 3/12। ठीक है, प्लस अब कैपिटल हमारी कितनी हो गई 1 जुलाई को, 1,50,000, तो हमने किया प्लस 1,50,000 होगी कैपिटल हमारी, 10%, कितने महीने के लिए, 7 8 2 महीने के लिए, 2/12, फिर प्लस, अब 70,000 चले गए, 70,000 चले गए तो कितने बचे, 1,50,000 में से अगर 70,000 चले गए तो कितने बचे, 80,000, तो प्लस 80,000 इंटू 10%। अब कितने महीने बचे, 5 इधर के, 7/12। ठीक है, तो हम इसको अगर निकाल ले तो कितना अमाउंट आएगा, तो इसका अमाउंट अराउंड 9,666 आ रहा है, इसका अमाउंट कितना आ रहा है, अराउंड 9,666। मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी है हमारी, 9,666। ठीक है, अब क्वेश्चन है बोला इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में निकाल लो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितनी, 8%, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितनी, 8%। अब एक बात बताओ कि यहाँ पे ड्राइंग 20,000 हुई है, ठीक है, एंड यहाँ पे भी कैपिटल विड्रॉ हुआ है 70,000, यहाँ पे भी कैपिटल विड्रॉ हुआ है 70,000। ये है मोस्ट कंफ्यूजिंग चीज कि अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किस पे निकालनी है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किस पे निकालनी है। अब आप एक चीज बहुत आराम से समझना, मैं एकदम धीरे से बताऊंगा, एकदम इसको 2 3 बार रिपीट करूंगा, बस इसको समझने का ट्राई करना आप। मैं बोलूंगा कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इस पे नहीं लगेगी, इस पे नहीं लगेगी। अब आप पूछोगे क्यों, कैपिटल से विड्रॉ किया, ड्राइंग ही तो हुई, करेक्ट, मगर मैं इसका एक काउंटर आर्ग्यूमेंट देना चाहूंगा, इसका मैं क्या देना चाहूंगा, काउंटर आर्ग्यूमेंट, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको समझना होगा। वो क्या बोलते हैं, मैं क्या बोलना चाहूंगा आपको, अच्छा ठीक है आपने कैपिटल से विड्रॉ किया 70,000, ड्रॉइंग है, ठीक है मान गया, मैं मान आपकी बात मान गया, मैं इस पे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 8% लगाना चाहिए, मगर मान लो एक सेकंड रुको,
एक सेकंड रुको, मेरी बात सुनो और समझो कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं। हम जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल रहे थे, तब हम क्या किए, हम 1 लाख पे लगाए, फिर हम 1,50,000 पे 10% लगाए, फिर हम 80,000 पे लगाए हैं। हम 80,000 पे लगाए हैं। हमने 17,000 माइनस करके लगाया है, हमने -70,000 करके लगाया है ना। मतलब हमने 17,000 को यहाँ पे हटा दिया हमने। बेसिकली अगर यहाँ पे अगर मैं 1,50,000 का 10% थोड़ी निकाला हूँ, मैंने यहाँ पे इसका इफेक्ट दे दिया, मैंने इंटरेस्ट कम लिया अपने कैपिटल पे, मैंने अपने इंटरेस्ट पे कैपिटल पे इंटरेस्ट कम लिया है ना। कि मैंने 80,000 पे लिया है, मैंने पूरे पे नहीं लिया। क्यों? क्योंकि मैंने कैपिटल विड्रॉ कर लिया अपना। मैंने 1,50,000 थोड़ी लिया है, मैंने तो बस 80,000 पे लिया है ना। मैंने कैपिटल ही विड्रॉ कर लिया, मैं ड्राइंग नहीं कर रहा। ड्राइंग मतलब कि मैं वापस दूंगा आपको, ऐसा कुछ करूंगा, मैं तो कैपिटल ही वापस ही ले गया। ठीक है, मैं कैपिटल ही वापस ले गया, तो मैंने इंटरेस्ट भी कम लगाया अपने कैपिटल पे। मैं इसका इफेक्ट दे चुका हूं, इसका इफेक्ट मेरा यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, मेरा किसका इफेक्ट यहाँ पे नहीं आया, इस 20,000 का। मैंने कहीं पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल के 20,000 माइनस किया क्या? नहीं किया। तो इफेक्ट किसका नहीं आया? इसका, जो आपने करंट अकाउंट के अगेंस्ट ड्रॉइंग की है, उसका इफेक्ट नहीं आया है। क्या बोला मैं? जो 70,000 का कैपिटल विड्रॉ किया आपने कैपिटल ही निकाल ली आपने। ड्रॉइंग क्या होता है कि बिजनेस से रुपए मांग लिया है, बिजनेस रुपए देना, मैं तो बाद में दे दूंगा, वो होता है ड्राइंग। और आपने कैपिटल विड्रॉ कर लिया, बिजनेस मैंने रुपए दिए हुए थे, मैं रुपए वापस कर दे। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बोथ, है ना। दोनों में डिफरेंस है, बोलने के तरीके आप समझोगे। एक तो कि बिजनेस मेरे को रुपए देना है, बाद में दे दूंगा, ये तो हुई ड्राइंग। और एक बिजनेस, मैं जो तेरे को रुपए दिए हुए थे ना, मेरे को उसमें से मेरे रुपए वापस कर दे थोड़े, वो हुआ कैपिटल विड्रॉन। ठीक है, तो हमने जो 17,000 कैपिटल विड्रॉ किया, इसका हमने इफेक्ट पहले यहाँ पे दे दिया, हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले कम कर दिया। तो अब इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं करेंगे, इस पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किस पे चार्ज करेंगे? बस इस पे जो करंट अकाउंट के लिए हो रहा है, बस इस पे जिसको करंट अकाउंट के लिए हो रहा है। क्लियर हुआ ये चीज आप लोग को? तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारी कितनी होगी? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 20,000। अब आप देखो, ड्राइंग का कुछ डेट नहीं दिया हुआ है, ठीक है, और परसेंटेज के आगे पर एनम भी नहीं दिया हुआ है, तब क्या होगा? तब हम क्या करेंगे, इसको पूरा फ्लैट ले लेंगे। 20,000 का 8%, जो कितना होता है 1600, क्लियर हुआ आप लोगों को ये चीज? तो फिक्स्ड जो मेथड है और फ्लक्चुएटिंग मेथड है, ये इतना सही है। बस आप लोग को ध्यान क्या रखना है, जब अकाउंटिंग ये पीएन अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओगे या कोई भी जनरल एंट्री पास करोगे, तो वहां पे दिक्कत पता है क्या आएगी? आप लोग को अब ये फ्लो में बैठ गया है कि आप बस कैपिटल लिखते हो, आपको जनरल एंट्री करनी होगी, आप सीधा कैपिटल लिख दोगे। ठीक है, मगर क्वेश्चन पता क्या होगा? क्वेश्चन होगा फिक्स मेथड का, तो वहां पे करंट अकाउंट आना था, वहां पे कैपिटल अकाउंट नहीं आना था। और अगर आपने हेरा फेरी की, आपने कैपिटल करंट की जगह कैपिटल लिखा या कैपिटल की जगह करंट लिखा, वहां पे मार्क्स डूब गए। वो क्वेश्चन जो एग्जामिनर होगा, जो चेकर होगा, वो उसको गलत मान लेगा कि जीरो है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो बेसिकली फिक्स और फ्लक्चुएटिंग हमें मेन क्या ध्यान रखना है कि जो फिक्स है वो किन ट्रांजेक्शन में आता है, और जो फ्लक्चुएटिंग वो किन ट्रांजेक्शन में आता है। फिक्स किस में आता है? आप खुद बताओ एक बार। बस कैपिटल इंट्रोड्यूस होगा, कैपिटल एडिशनल लगेगा, कैपिटल विड्रॉ होगा। मोस्टली फिक्स में एंट्रियां बहुत कम होती है, सारी मोस्टली एंट्री किस में होती है? करंट अकाउंट में होती है। एक बात वापस रिपीट करो, सारी मोस्टली एंट्री किस में होती है? करंट अकाउंट में होती है। तो आपको जनरल एंट्री के टाइम इस चीज पे ध्यान रखना है। ठीक है, सो अब हम लोग ये क्वेश्चन किए थे पहले, जो फ्लक्चुएटिंग अकाउंट पे किए थे। अब हम लोग वही क्वेश्चन बस लास्ट में थोड़ा सा चेंज करके देख लेंगे कि फिक्स के लिए क्या होता है। इतना उसमें हम लोग मेजर चीज नहीं देखेंगे, क्वेश्चन पहले से सॉल्व्ड है, बस उसको फ्लक्चुएटिंग जगह फिक्स में डाल देंगे। ठीक है, अब आप लोग ने फ्लक्चुएटिंग और फिक्स का मतलब समझ लिया है, तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। व्हेन कैपिटल्स आर फिक्स्ड, तो फिक्स में क्या होता है कि भाई कुछ दो अकाउंट अलग अलग बनते हैं, कैपिटल अकाउंट है, करंट अकाउंट। और ये जो भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, ये किससे होते हैं? करंट अकाउंट से। सो यहाँ पे मैंने जो सैलरी यहाँ पे कैपिटल कैपिटल लिखा हुआ है, मैं वो सब इरेज कर दूंगा, मैं वो सब का क्या कर दूंगा? इरेज। और यहाँ पे क्या आता है? करंट अकाउंट। यहाँ पे क्या आता है? करंट अकाउंट। ठीक है, याद आ रहा है आप लोग को? अभी जो मैंने पढ़ाया था सेम वही चीज है, हम लोग उस क्वेश्चन में कर रहे थे जो हमने सॉल्व किया था, व्हेन कैपिटल्स अकाउंट है फ्लक्चुएटिंग। अब हम लोग यही क्वेश्चन किस लिए सॉल्व कर रहे हैं? व्हेन कैपिटल्स आर फिक्स्ड। तो इस क्वेश्चन में बाकी हम सॉल्व तो पहले ही किए हुए थे, जो ये क्वेश्चन था। अब बस इसमें क्या कर रहे हैं, जो भी चीजें हैं डिविजिबल प्रॉफिट, ये सब चीजें किससे होंगी? करंट अकाउंट से। ठीक है,
बस ये डिफरेंस है और कुछ डिफरेंस नहीं है। सो अब इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग वापस एक बार एससी का कैपिटल और करंट अकाउंट दोनों बना लेते हैं। तो अगर हम लोग एस का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, अब एस का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो कैसे बनेगा? सबसे पहले हम लोग करेंगे बाई बैलेंस बीडी, बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना होगा इसका 2 लाख, और यही बैलेंस इसका क्लोज हो जाएगा टू बैलेंस सीडी, क्योंकि ड्यूरिंग द ईयर ना इसने एडिशनल कैपिटल लाया ना कैपिटल विड्रॉ किया, तो बैलेंस सीडी भी इसका आ गया 2 लाख। ये तो क्लोज हो गया यहीं पे 2 लाख पे, करेक्ट। इस पे तो कुछ झमेला ही नहीं था, इस पे तो कुछ झमेला ही नहीं था। अब मान लो कि एस का करंट अकाउंट अब बनाएंगे साथ में हम लोग, एस का क्या बनाएंगे? करंट अकाउंट भी। सो करंट अकाउंट का हमें कुछ ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस तो दिया हुआ नहीं है, कुछ ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ नहीं है, बस ट्रांजेक्शन दिए हुए हैं। तो हम वो सारे ट्रांजेक्शन डाल लेते हैं कि अच्छा इसको सैलरी मिली है, इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला है, सैलरी कितनी मिली है 60,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिला है 12,000, और फिर इसको क्या मिला है पीएनएल एप्रोप्रिएशन से प्रॉफिट मिला है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट कितना मिला है 1 लाख। अब इसने किया क्या किया है, इसने ड्राइंग की है, ड्राइंग कितनी की है 40,000 की, और इसको इंटरेस्ट और ड्राइंग भी लगा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितनी 1,000। अब आ जाएगा हमारा बैलेंस क्लोज कितना होगा, बैलेंस क्लोज कितना होगा इससे निकल जाएगा 1,72,000 होगा, यहाँ पे 1,72,000 आ गया, जिसमें से 41,000 लगा हुआ है तो कितना आ गया 1,31,000, 1,31,000, 3272 करेक्ट। ठीक है, आपको समझ में आ गया कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा अगर फिक्स्ड होगा फ्लक्चुएटिंग होगा। ठीक है, अब हमें जो केस समझना है वो है इनएडुकेट प्रॉफिट का केस, मतलब नो प्रॉफिट भी नहीं है ये नो प्रॉफिट या लॉस का केस नहीं है, ये है इनएडुकेट प्रॉफिट का केस। मतलब क्या कि मतलब मान लो कि नेट प्रॉफिट हमारे पास दिया हुआ है, हमें प्रॉफिट तो हुआ है, हमें मान लो नेट प्रॉफिट हुआ है 1 लाख, ठीक है, मगर हमें सैलरी पे करनी है ए को और बी को कितनी 60,000 और 60,000, तो सैलरी टोटल 1,20,000 देनी है, मगर नेट प्रॉफिट तो 1 ही लाख है, तो ये केस जो होता है वो इनएडिकेट प्रॉफिट होता है। ठीक है, अगर मान लो कि नेट प्रॉफिट की जगह नेट लॉस होता, अगर नेट लॉस होता 1 लाख, तब तो सिंपल सा केस है, कुछ देना ही नहीं है, बस लॉस पार्टनर को बांट देना है। ठीक है, 3 केस होता है, क्या होता है एक बार रिपीट करने मेरे साथ, 3 केस। या तो एडिकेट प्रॉफिट है कि सब चीज बढ़ जाएगा, जो नॉर्मली हम लोग देखते हैं, एडिकेट प्रॉफिट है सबको डिवाइड डिवाइड कर देंगे, या फिर नेट लॉस है, नेट लॉस होगा तो कुछ नहीं करना, सीधे सीधे लॉस दे देना पार्टनर को। और तीसरा जो केस है वो है ये इनएडुकेट प्रॉफिट। इनएडुकेट प्रॉफिट का पहले मतलब समझ में आ गया कि क्या होता है। ठीक है, तब इस केस में हमें करना क्या होता है, हमें कुछ नहीं करना, तो हमें एक टेबल बनानी छोटी सी, और उसमें जो लास्ट में अमाउंट आएगा उसका रेशियो निकालना है। मतलब कि मान लो कि सैलरी का जो अमाउंट है वो थोड़ा चेंज करते हैं, वो है 50,000 और 40,000, ठीक है, और ए और बी का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है ना वो 1:1 है। क्या कि ए और बी को प्रॉफिट रेशियो क्या है 1:1, सैलरी ए को मिलनी थी 50,000, बी को 40,000, और प्रॉफिट हुआ है हमें, हमें क्या हुआ है लॉस नहीं हुआ है, हमें प्रॉफिट हुआ है कितना, हमें प्रॉफिट हुआ है कितना, लेट्स सपोज 70,000। ठीक है, हमें 70,000 का प्रॉफिट हुआ है, ए को सैलरी देनी है 50,000, बी को 40,000, मतलब क्या 90,000 टोटल सैलरी पे करनी है, मतलब प्रॉफिट बस 70,000 हुआ है, इनएडिकेट प्रॉफिट हो गया। फिर क्या है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है ए और बी का जो 1:1 है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है ए और बी का जो 1:1 है। तो इस केस में क्या करना था, छोटी सी टेबल बनानी है, छोटी सी क्या करनी टेबल बनानी है, जहां पे हमें लिखना है कि ए और बी को क्या क्या चीज मिलनी है, ए और बी को क्या क्या चीज मिलनी है। इस केस में क्या मिलना है, बस सैलरी, तो बस सैलरी लिख देते हैं कि अच्छा ए और बी को सैलरी देनी कितनी 50,000 और 40,000, और तो कुछ नहीं है, नहीं है। अच्छा ठीक है, तो इन्हीं का टोटल कर लो, अरे यार एक ही चीज थी, कोई बात नहीं यार, ऐसे ही देख लेंगे समझने के लिए। ठीक है, टोटल कर लिया, टोटल ये है। तो हमें क्या करना है, जो प्रॉफिट है ना 70,000, जो 70,000 प्रॉफिट है वो पता है किस रेशियो में बांट देना है, इस रेशियो में, इस रेशियो में, ना कि इस रेशियो में। अब हम लोग इस रेशियो पे बात ही नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि डिविजिबल प्रॉफिट तो है ही नहीं जो तुम्हें दे सके, तो जितनी चीज देनी है तुम्हें क्या देना था, बस सैलरी देना था, तो हम लोग 50,000:40,000 के रेशियो में प्रॉफिट दे देंगे तुम्हें। मतलब क्या 50,000:40,000 क्या होता है 5:4, मतलब 5:4 मैं तुम्हें प्रॉफिट दे दूंगा। मतलब क्या,
ए को हम कितना रुपया दे देंगे और बी को कितना दे देंगे? हम लोग ए को देंगे 70,000 इंटू 5/9 और बी को देंगे 70,000 इंटू 4/9। तो ये कितना हो जाएगा? तो ये अराउंड 38,800 कुछ हो जाएगा और बी को 31,000 मिलेगा। क्लियर हुआ आपको मैं क्या बोला? अगर इनएडुकेट प्रॉफिट होगा उस केस में हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भूल जाएंगे, हमें मतलब ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इनएडुकेट प्रॉफिट है, तुम्हें मिलेगा ही नहीं वो। तो हम किस रेशियो में देंगे? हम उस रेशियो में देंगे जिस रेशियो में तुम्हें बाकी चीजें मिलनी है। जिस रेशियो में तुम्हें क्या मिलनी है? बाकी चीजें मिलनी है। ठीक है, अब हम इस पे एक प्यारा सा क्वेश्चन देखते हैं, हमें इससे ये केस पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विवेक एंड वरुण वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स 3:2। मतलब क्या? विवेक और वरुण पार्टनर्स है, एकदम बढ़िया। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 3:2। बढ़िया यार, कोई दिक्कत नहीं है। द बैलेंसेस इन देयर कैपिटल एंड करेंट अकाउंट। कैपिटल और करेंट अकाउंट दोनों दिया हुआ है, मतलब क्या? फिक्स अकाउंट का मेथड है। मतलब क्या? फिक्स अकाउंट का मेथड है कि अच्छा कैपिटल अकाउंट भी दिया हुआ है और करेंट अकाउंट भी दिया हुआ है। ठीक है, एक बार आगे पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड दैट वरुण वाज टू पेड सैलरी ऑफ 5,000 पर मंथ। मतलब क्या? सैलरी कितनी मिलेगी वरुण को? कितनी मिलेगी? 5,000 पर मंथ। मतलब कितनी? 5,000 इंटू 12 कितनी होती है? 60,000, है ना? सो वरुण को सैलरी मिलेगी 60,000। ठीक है, और विवेक को कमीशन मिलेगा 30,000। विवेक को मिलेगा कमीशन। कमीशन कितना मिलेगा? 30,000। ये भी एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना है, कितना? 8% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है? 8% पर एनम। एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करनी है 6% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करनी है 6% पर एनम। ठीक है, फिर दिया हुआ है द ड्रॉइंग्स ऑफ वरुण वर 3,000 एट द बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। कितना बढ़िया क्वेश्चन है यार। वरुण का ड्रॉइंग है, ड्रॉइंग किसका दिया हुआ है? वरुण का। कितना? 3,000 एट बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। 3,000 बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। परफेक्ट है। और विवेक ने विड्रॉ किया है 30,000 फर्स्ट सितंबर। अच्छा ठीक है, विवेक का भी ड्रॉइंग है, कितना? 30,000, मगर इसने कब किया है? 1 सितंबर को। एकदम बढ़िया है। फिर दिया हुआ है द नेट प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म बिफोर मेकिंग द अबव एडजस्टमेंट वाज 1,20,000। हमें नेट प्रॉफिट दिया हुआ है कितना? नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 1,20,000। ठीक है, और हम यहाँ पे कैपिटल भी लिखे देते हैं, दोनों का कितना है? इन दोनों का कैपिटल कितना है? 3 लाख और 2 लाख है ना। ठीक है, इसका कैपिटल 3 लाख है, इसका कैपिटल 2 लाख है। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले सारे अमाउंट्स निकालते हैं। हम क्या करते हैं? सबसे पहले सारे अमाउंट्स निकाल लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमें मेन फोकस वर्किंग पे करना है। अगर वर्किंग सही हुई, अगर वर्किंग एकदम नीट और एकदम सही हुई तो क्वेश्चन आपका वहीं पे खत्म है। ठीक है, बट यहाँ पे मैं देखता था मेरे फ्रेंड्स और मैं भी स्टार्टिंग में गलती क्या करता था, हम लोग वर्किंग पे ध्यान नहीं देते थे। मैं ट्राई करता पहले क्वेश्चन सॉल्व करूँ, क्वेश्चन सॉल्व करूँ। मैं अब से क्या करने लगा, फिर मैं जब समझ में आया क्वेश्चन, तो मैं पहले पूरा एक पेज वर्किंग को देता था कि अच्छा वर्किंग ये है, क्वेश्चन का फ्लो ये है। फिर वो सॉल्व हो गया तो 1 सेकंड में कॉपी पेस्ट करना, बस फॉर्मेट में डालना है फिर तो, है ना? सो यहाँ पे अगर मैं सारे अमाउंट देखो तो मेरे को सैलरी का अमाउंट पता है, मेरे को कमीशन भी पता है, मेरे को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है, मेरे को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना? 8% पर एनम। तो विवेक का कितना होगा? 3 लाख का 8%, और इसका कितना होगा? 2 लाख का 8%। 8% है, तो 3 लाख का 8% कितना होता है? 24,000। एंड 2 लाख का 8% कितना होता है? 16,000। ठीक है, ये भी निकल गया। अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितनी है? 6% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितनी? 6% पर एनम। विवेक ने कितना ड्रॉ किया है? 30,000 1 सितंबर को। विवेक ने कितना ड्रॉ किया है? 30,000 1 सितंबर को। तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 7 महीने, है ना? 30,000 इंटू 6/100 इंटू 7/12। तो ये कितना होता है? 30,000 इंटू 7/12 इंटू 6%, 1050। कि अच्छा ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6% की थी, हमारी विवेक की निकलेगी कितनी? 1050। अब जो वरुण है उसने कितना किया है? 3,000 बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। मतलब क्या? क्या करना है? हमें पूरा महीना वापस बनाना है, कोई गलती नहीं होगी, मेरे को रिस्क नहीं लेना। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर,
अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। ठीक है, उसने बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर मतलब क्या, पहले इसके फर्स्ट पे लिया है, इसके फर्स्ट पे लिया है, इसके फर्स्ट पे लिया है और इसके फर्स्ट पे लिया है। ठीक है, सो हमारा एवरेज पीरियड का फॉर्मूला क्या होता था, टोटल ड्राइंग कितनी होगी, 3000 इंटू 4, क्योंकि 4 बार ड्रॉ किया है, तो अच्छा टोटल ड्राइंग होगी 12000 इंटू रेट कितना हमारा 6%, 6/100। अब इंटू एवरेज पीरियड क्या होता था, एवरेज पीरियड क्या होता था, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाई 2। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग कितना है, अप्रैल फर्स्ट को पहला ड्रॉ हुआ है तो 12, और लास्ट ड्राइंग कब किया, जनवरी फर्स्ट को, तो कितना महीना बाकी है, 1 2 3, 12 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2, मतलब कितना 15 डिवाइडेड बाई 2, 7.5। तो एवरेज टाइम पीरियड कितना है, 7.5 डिवाइडेड बाई 12, तो ये कितना हो गया, तो ये हो गया 12000 का 6% इंटू 7.5/12, 450। ठीक है, 450 हमारा इसका अमाउंट हो गया 450। तो अब देखोगे, अब हमें सारा अमाउंट पता चल गया है। अब देखते हैं क्वेश्चन कैसे होगा। तो अगर आप देखोगे, नेट प्रॉफिट तो 1,20,000 है, सैलरी 60,000 मिल रही, कमीशन 30,000, 90,000 तो यही हो गया। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 24,000, 16,000। तो हमें ओवरऑल पता चल रहा है कि प्रॉफिट कम है, इनएडुकेट है प्रॉफिट। किसका केस हो गया ये, इनएडुकेट प्रॉफिट का। किसका केस हो गया, इनएडुकेट प्रॉफिट का। तो यहाँ पे हमें क्या करते हैं, कुछ नहीं, एक टेबल बनाते हैं जहां से हमें क्या पता चलता है कि किस रेशियो में देना है, किस रेशियो में देना है। इस क्वेश्चन में हमें इसका कोई काम नहीं है, इसका कोई काम नहीं है। ठीक है, तो फटाफट हम टेबल बना लेते हैं, फटाफट क्या करते हैं, टेबल बना लेते हैं। सो विवेक और वरुण है, इनको क्या क्या देना है, सैलरी देनी है। अच्छा, सैलरी कितनी है, वरुण की है 60,000, एकदम बढ़िया जी, विवेक को कुछ नहीं है। कमीशन 30,000, इसकी कुछ नहीं है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बस ये चीज़ और बाकी है, 24,000 और 16,000, और तो कोई चीज़ है नहीं इनको मिलने दिलनी। तो अब इनको कर लेते हैं प्लस, ये हो गया कितना, 54,000। ठीक है, एंड इस साइड कितना हो जाएगा, ये हो गया, और ये 76,000 हो गया। तो हमें प्रॉफिट किस रेशियो में बांटना है पता है, हमें बांटना है 54:76 के रेशियो में। इसको आप और सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, आपका मन है, नहीं करना हो तो फिर क्वेश्चन वैसे भी थोड़ा लेंदी हो जाता है, इस चीज में क्वेश्चन क्या थोड़ा लेंदी हो जाता है। तो अब हम इसके फटाफट सॉल्विंग देखते हैं, सॉल्विंग कैसे होगी। तो हमें इस रेशियो में बांटना है, जितना भी प्रॉफिट है इनके पास जितना भी प्रॉफिट डिवाइड करने के लिए, इनके पास टोटल प्रॉफिट डिवाइड करने के लिए कितना है, 1,20,000 तो नेट प्रॉफिट है, और साथ में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी मिली है इनको, तो डिवाइड हो जाएगी। तो टोटल कितना हो जाएगा, 1,20,000 प्लस 1050 प्लस 450, कितना हो गया, 1,21,500। तो इतना प्रॉफिट है। अभी डिवाइड किस रेशियो में होगा, 54:76, मतलब क्या, विवेक को कितना मिलेगा शेयर, 121,500 का इंटू कितना, विवेक का 54, और वरुण का कितना है 121,500 का इंटू 76/54 प्लस 76, 130। ठीक है, तो ये आंसर क्या आ रहा है हमारा, तो हमारा सॉल्व करने पे आंसर अप्रोक्सीमेटली ये आएगा। एग्जाम में आपको इतनी हार्ड सॉल्विंग नहीं मिलेगी, आपको इजी नंबर्स देंगे, मैं थोड़ी सी हार्ड लेके ऐसे ही कर रहा हूँ। ठीक है, सो हमारा ये आ गया। अब हमें क्या करना है, हमें फटाफट से क्या करना है, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना देना है। क्या करना है, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट सबसे पहले क्या आ जाएगा भाई, पीएनएल अकाउंट जो नेट प्रॉफिट है हमारा 1,20,000, फिर क्या आ जाएगा भाई, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें किस किसने मिला है, विवेक से मिला है और वरुण से मिला है। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, विवेक कैपिटल लिखूं या मैं करंट लिखूं, करंट, क्यों, क्योंकि फिक्स अकाउंट में क्या करते हैं, कैपिटल अलग होता है, करंट अलग होता है। तो विवेक करंट अकाउंट, यहाँ पे भी वरुण करंट अकाउंट, कितना है 1050 और 450, जो कितना होता है 1500, जो टोटल हो जाता है 121,500। करेक्ट। अब हम लोग इस साइड क्या करेंगे, अब हम लोग सीधा सीधा इस साइड टू पार्टनर करंट अकाउंट, क्योंकि इनके करंट अकाउंट्स में जा रहा है, तो मैं सीधे सीधे यहाँ पे करंट अकाउंट एक ही बार लिख दूंगा तो भी चलेगा, समझ में आ जाएगा सबको। विवेक एंड वरुण, कितना कितना है 50,469
एंड 71031, जो टोटल कितना है 121,500 एंड 121,500। क्लियर हुआ? एकदम क्लियर हुआ कि करंट अकाउंट कैसे होता है, कैपिटल अकाउंट कैसे होता है। कैपिटल अकाउंट का हमारे एक ही काम है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए, बाकी हर जगह का क्या है, करंट अकाउंट। पता है दिक्कत क्या होती है, अगर एग्जाम में आपने ये गलती कर दिया ना, मार्क्स बहुत कटते हैं इस पे, क्योंकि वो क्या मानता है गलत लिखा है, वो सीधे तक बोलता है गलत है, उनको फर्क नहीं पड़ता। बहुत ब्लंडर होता है ये, मतलब इससे घटिया मिस्टेक और कुछ नहीं हो सकता। एग्जाम के बाद ऐसे सिर पकड़ते हैं कि यार यहाँ पे मार्क्स सबसे खराब होता है लूज करना, आता हुआ क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो आपको करंट अकाउंट याद रखना है। यहाँ पे अगर आपने कैपिटल लिख दिया, वहीं पर आप समझ जाना क्वेश्चन दी एंड हो गया आपका। ठीक है, तो इसी के साथ हमारी क्लास खत्म होती है। आई होप कि आपको सारे टॉपिक्स अच्छे समझ में आए होंगे, एकदम कंसेप्ट से समझ में आए होंगे। एंड अगर आप लोग को ये टॉपिक, ये क्लास, ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना, मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। आप लोग को कुछ नहीं करना, आप लोग को क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि आप एक बात समझो, कंसेप्ट अपनी जगह है, आपको कंसेप्ट समझ में आ गया, गुड। मगर उस कंसेप्ट को थोड़ा सा याद रखना पड़ता है। कंसेप्ट अगर आप लोग याद थोड़ा सा समझोगे के बाद प्रैक्टिस नहीं करोगे, थोड़ा सा मसल मेमोरी नहीं आएगी, तो एग्जाम में आप लोग पहली बात तो बहुत कंफ्यूज हो गई, कौन सा कंसेप्ट लगेगा, क्या है, क्लिक नहीं करेगा जल्दी। और दूसरा क्या होगा, आपकी स्पीड भी बहुत स्लो होगी। तो आपको अगर अच्छे से क्लियर करना है एग्जाम्स, आपको अच्छे से समझना है, तो आपको अब बस क्वेश्चन प्रैक्टिस और करना है। आपको कंसेप्ट यही है, इससे कुछ और इतना कंसेप्ट से है ही नहीं। एंड अब बस हमारे लास्ट वीडियो आएगी, इस पे लास्ट पार्ट आएगा, जिसमें हम लोग जो बाकी की चीजें हैं वो कवर कर लेंगे। एंड उसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन भी करेंगे, जिसमें हम लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चन थोड़े प्रैक्टिस भी करके देख लेंगे। सो ऑल द बेस्ट एवरीवन।